हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स और माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में जूलियस सीजर ये विंड चाइम्स की बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे क्लास 9 के सिलेबस में भी आईसीएसई की बोर्ड में ये प्ले दिया गया है 9th एंड 10th में, तो उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ क्लास 8 के बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ मटेरियल इसका हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके वर्ड मीनिंग्स और तो और हमने आपके लिए इसे बहुत ही अच्छे ढंग से टैबलेट करके आपको दिया हुआ है कि आप इसे साइड बाय साइड पढ़ के समझ सकें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, है ना? तो यहाँ पे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप हमसे कहेंगे तो हम भी आपको दे सकते हैं, बट यू विल हैव टू पे फॉर इट, बट इट इज़ वेरी मिनिमल। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस प्ले में। और ये देखिए यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। क्योंकि ये शेक्सपियर का है जूलियस सीजर, तो ये स्टेज ही वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, है ना? प्ले राइट एंड पोएट एट्सेट्रा। आप कह सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, उनसे ज़्यादा फेमस तो कोई भी नहीं है इंग्लिश राइटिंग में। द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर। तो ये देखिए, ये आपका मेन जो है पूरा पूरा जो पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा ये आपका स्टेज है। इस स्टेज में ये पीछे का हिस्सा हो गया, ये मेन जो बीच में आके एक्टिंग करते हैं, ये सामने का हिस्सा होगा। कभी कभी ये जो स्टेज जो होता है वो चौकोर होता है, तो रेक्टेंगल शेप में, तो आगे थोड़ा सा ऐसे हिस्सा निकला रहता है प्लेटफॉर्म जैसा, तो कभी कभी यहाँ पे आके लोग बोलते हैं, तो सामने का जैसे कहते द टंग की जो हमारी आगे की जो लिप होती है ना, उस टाइप से। और ये उसका राइट हिस्सा हो गया, ये लेफ्ट हो गया। जो जो एक्टिंग कर रहा है उसके हिसाब से उसका राइट होगा। जो हमारी तरफ मुंह देख रहा है तो उसका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। और यहाँ पे पर्दे के पीछे जो दिखाई नहीं देता, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, अपने क्यू का इंतजार करते रहते हैं प्रॉप वगैरह लेके। और यहाँ पे ये हाउसिंग हो गई, यहाँ पे जो श्रोता बैठे रहते हैं। तो एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉलिटिकल इंट्रिग की ये जो कहानी है ना, विलियम शेक्सपियर, ये सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना? कि 1560 में, मतलब उनका 16th सेंचुरी में जन्म हुआ था एंड ही डाइड इन 17th सेंचुरी। एंड फेमस इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, मतलब पोएट भी कहोगे, इनकी पोएम भी फेमस हैं। प्ले राइट मतलब ही वॉज ए ड्रामेटिस्ट, वो नाटक लिखा करते थे। यहाँ पे कुछ नाटकों के नाम भी दिए। इनको बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था क्योंकि इनका स्टेटफोर्ड एवन अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था। एंड इनके कुछ प्लेज हैं, हैमलेट है, मैकबेथ है, रोमियो एंड जूलियट है। इससे फिल्म वगैरह भी बनती हैं, स्टेजेस तो प्ले तो होते ही है। एंटोनी एंड क्लेओपाट्रा और एंटनी का तो अब यहाँ पे भी देखेंगे इस जूलियस सीजर में। क्लेओपाट्रा वाज द वाइफ ऑफ एंटनी, नॉट हर ओनली हस्बैंड। क्लेओपाट्रा ने और भी शादियाँ की थी, बट एनीवे वो सब कहानियाँ तो यहाँ हमें नहीं चर्चा करनी है। और इस सब के सब जो है यहाँ लिखा गया, हीरो जूलियस सीजर, उन्होंने जूलियस सीजर को लिखा था। और अराउंड इन 1599, मतलब लगभग जब 16th सेंचुरी खत्म हो रही थी, 17th सेंचुरी शुरू हो रही थी। द प्लेज वन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज, यहाँ पे देखिए ट्रेजिडीज लिखा गया है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं, इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट सराउंडिंग द कॉन्स्पिरेसी मतलब सीक्रेट प्लान बनाया जाता है अगेंस्ट द एंशंट रोमन लीडर जूलियस सीजर के खिलाफ बनाया जाता है, जो वहाँ का रूलर था, रोम का रूलर था। और फिर सिविल वॉर स्टार्ट होता है और फिर उनकी डेथ भी होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेजिडीज़ आए, क्योंकि जो शेक्सपियर की जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उन्हें ट्रेजिडीज़ एंड कॉमेडीज़ में बांटा जाता है। तो यहाँ जितनी भी लिखी गई, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, एंटोनी और जूलियस सीजर, ये सब ट्रेजिडीज़ में आते हैं, जिनका जो है एंड अच्छा नहीं, मतलब जिनमें सैड इवेंट्स होती हैं, एंडिंग ठीक नहीं है। और कॉमेडीज़ मतलब ट्रेजिडीज तो हो गई, दूसरा है उनका कॉमेडीज़। तो कॉमेडीज़ में जो है थोड़ा सा हंसी मजाक और हैप्पी एंडिंग होती है। इसमें बहुत ही फेमस है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस पे फिल्म भी बनी है, आपने देखी होंगी। जो पुरानी फिल्में देखी होंगी तो अंगूर फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नई फिल्में देखी होंगी तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ, है ना। तो वो कॉमेडी ऑफ एरर्स में डबल रोल्स होते हैं, उसके मालिक के और सर्वेंट के। तो इसी पे बनी हुई है कॉमेडी ऑफ एरर्स पे वो। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जैसे ये जो है ये 5 एक्ट्स में ये डिवाइडेड है प्ले जूलियस सीजर। और इसमें एक्ट थर्ड का सीन 2 हमें, जिसमें हम जूलियस सीजर की जो डेथ के बाद जब उन्हें मार दिया जाता है, कॉन्स्पिरेसी करके, सीक्रेट प्लान बन के, षड्यंत्र रच के, है ना, कॉन्स्पिरेसी लिखा है। तो उसके जस्ट बाद वाला जो सीन है, जैसे यहाँ लिखा है, सेम जो कैरी ऑन होता है। फोरम का मतलब होता है पब्लिक प्लेस है, मीटिंग जहाँ पर लोग अपने विचार, मतलब एंशंट रोम में फोरम, उसे आज भी फोरम मुझे, टेलीविजन इज ए ग्रेट फोरम, जहाँ पे लोग अपने विचार रख सकते हैं। तो पब्लिक मीटिंग प्लेस, जहाँ पे स्पीचेस हम देखेंगे, दो बड़ी बड़ी स्पीचेस क्या होते हैं ना, दो लोगों के बड़े स्पीचेस सुनेंगे। तो वो चीज़, मतलब यहाँ पे अगर एक्ट 3 और सीन 2 में अगर आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे फोरम है, तो सीन 1 में ही 44 BCE,
बिफोर क्रिश्चियन इरा, यानी अभी हम 2025 में हैं, मतलब 2025 में दिसंबर में लगभग ये तारीख है आज 21 दिसंबर को मैं बना रहा हूँ इसको ट्यूटोरियल को, तो आप इसमें 44 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2065, यानी 2065 साल पहले ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ, छुरा भोग के उन्हें मार दिया गया था। तो वो सीन फर्स्ट में होता है, सीन सेकंड में आफ्टर उसके वर्ड क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पे, तो पब्लिक मीटिंग्स में स्पीचेज आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे यहाँ पे शुरू में दिया गया है कैरेक्टर ब्रूटस दिया गया है और कैसिस दिया गया है ना, और सिटीजन्स हो गए वहाँ के लोग। देखिए जो कॉन्स्पिरेसी होती है उसमें कैसियस ही मतलब ही वॉज द लीड इंस्टिगेटर एंड लीडर ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी, मतलब यही मेन था उसमें जूलियस सीजर की इंटायर कॉन्स्पिरेसी में, और यही और लोगों को भी कन्विंस करता है कि मैं जूलियस सीजर को मारना है। और ये ब्रदर इन लॉ होता है ब्रूटस का। ब्रूटस तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो इतना बुरा नहीं था। कैसिस तो रोमन सीनेट का मतलब सीनेटर भी था, ब्रूटस रोमन पॉलिटिशियन था, ग्रेट ऑरेटर था, अच्छा भाषण देता था, मतलब पब्लिक को मोटिवेट कर ले जाता था अपने हिसाब से। क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप देखेंगे कि अगर हम पब्लिक का माइंड क्या होता है और किस प्रकार से जैसे बोलो और वैसे ढाल लो उसको, तो ये मतलब समझने वाली चीज़ें भी इसके अंदर हैं। इसीलिए नहीं महान कहा जाता इनको, शेक्सपियर को, उनकी राइटिंग्स ही ऐसी है। और जूलियस सीजर का ये एक प्रकार से कहा जाए तो विश्वास पात्र मित्र था, एंजल ऑफ जूलियस सीजर कहा जाता था ब्रूटस को, इतनी गहरी दोस्ती थी उनमें। हम कह सकते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स, मतलब वो एक आदर्शवादी था और रोम के लिए लॉयल टू रोम था। लेकिन ये कैसे जो है ना उसके दिमाग को एक प्रकार से देखा जाए कभी कभी ब्रेन वॉश कर देते हैं और गलत काम करा लेते हैं, तो कैसे उसे अपने में भरोसे में ले लेता है कि हमें सीजर को मारना ही मारना है। और कारण क्या होता है सीजर को मारने का, मतलब सीजर तो ही वॉज अ ग्रेट वेरियर, ही हैड ग्रेट अचीवमेंट्स, लेकिन पावर और सत्ता अथॉरिटी पाने के लिए क्या क्या नहीं होता। मतलब जूलियस सीजर भी एक समय जो उसके साथ रहा करता था पॉम्पी, है ना, तो उसको हराकर वो जब लौटता है तो जश्न मनाता है, और उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। और ये होता है कि आगे चल के रोम जो होता है एक रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मतलब कोई राजा नहीं होता बल्कि लोगों का शासन होता है, तो लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर, जैसे इंडिया इज़ ए रिपब्लिक, है ना, वी हैव नो किंग, वी हैव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन्हें ऐसा लगता है कि भाई जूलियस सीजर जो है वो इतना ताकतवर है कि आगे चल के वो क्या करेगा कि रोम को एक एम्पायर बना देगा, मतलब ही विल बिकम द किंग एंड जो रिपब्लिक हो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ समझा बुझा के ब्रूटस को जो है कि भाई सीजर जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गया, एम्बिशियस हो गया, तो वो कन्विंस करके उसको मरवा देते हैं। और उसके बाद की कहानी है। और मरवाने के बाद यहाँ पे जो एंटनी होता है ना, मतलब लोग भाग खड़े होते हैं, डर जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, और क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि जहाँ पे मारा जाता है वो सीनेट का सीन होता है। और एंटनी जो होता है, आप ध्यान रखिएगा, एंटनी का मेन कैरेक्टर इसमें है एक, तो वो जो है वो सीजर के साथ था। और जब इसको देखता है तो उस समय गुस्से में नहीं आता, आवेश में नहीं आता, बल्कि उस इन लोगों से हाथ मिला लेता है कि भाई मैं आपके साथ हूँ। और मुझे मतलब ये होता है कि भाई हमें पब्लिक को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने सीजर को जो मारा है तो वो उनके फ़ायदे के लिए मारा है। तो एंटोनी उनसे सहमत हो जाता है और वो कहता है कि भाई बॉडी मुझे दे दीजिए आप, और ये होता है कि भाई बॉडी आप मार्केट प्लेस में लेके आओ। एंटोनी कहता है कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। तो ये लोग थोड़ा घबराते हैं, कैसिस बताता है कि यार गड़बड़ी हो सकती है ब्रूटस, बोलने का मौका मत दो। लेकिन ब्रूटस जो होता है वो कहता है कि ठीक है एंटोनी आप हमारे साथ हो तो ठीक है। तो कैसिस उसे मना लेता है ब्रूटस को कि देखो तुम पहले बोलना, है ना, पब्लिक को समझा देना, उसके बाद ही एंटनी का मौका देना, क्योंकि एंटनी कहता है कि भाई मुझे एक मौका मिलना चाहिए। तो ब्रूटस कहता है ठीक है, और हम चल रहे हैं यहाँ से, तुम आओ बॉडी लेके, और वहाँ पर मतलब फ्यूनरल वगैरह होगा और वहाँ पर मैं बोलूँगा पहले, उसके बाद तुम बोलोगे। तो ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि मतलब फोरम है, पब्लिक इकट्ठा है, ब्रूटस आता है, कैसेस आता है, थ्रॉन्ग मतलब के प्रकार से क्राउड ऑफ सिटीजन्स भी आती है वहाँ पे। तो आगे अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिटीजन्स मतलब द पीपल ऑफ लिविंग देयर, रोमन्स, कॉमन पीपल, वे विल बी सेटिस्फाइड, लेट अस बी सेटिस्फाइड, मतलब हमें वजह बताओ, कारण बताओ, हम जानना चाहते हैं, हम संतुष्ट होना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, वी वॉन्ट टू नो। ब्रूटस कहता है देन फॉलो मी, तो ठीक है मुझे फॉलो करो, एंड गिव मी ऑडियंस। गिव मी ऑडियंस का मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे मेरी बात को आप ठीक देखिए। यहाँ पे अगर मैं बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इसे एक ही वीडियो में ख़त्म भी करना चाहता हूँ।
तो आप हमारा जो जो भी स्टडी मटेरियल वो जाके देख लीजिएगा अगर आप थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बस जल्दी जल्दी मीनिंग बताते हुए चलूँगा, समझाते चलूँगा। तो देन फॉलो मी, तो कहता है कि मेरी बात को सुनो, मुझे फॉलो करो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब वहाँ पे जो लोग होते हैं। कैसेस गो यू इनटू द अदर स्ट्रीट, तो देखिए अब यहाँ पे ब्रूटस और कैसियस दोनों बोलेंगे। तो कैसियस को, तो कैसियस तुम एक दूसरी स्ट्रीट में चले जाओ, मतलब एंड पार्ट द नंबर्स। पार्ट द नंबर्स का मतलब होता है कि जो भीड़ है उसको आप क्राउड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो दोज दैट विल हियर मी स्पीक, जो मेरी मेरी बात को सुनना चाहते हैं मेरे साथ यहाँ पे रहें। लेट देम, देम यहाँ पे उस शेक्सपियरियन इंग्लिश को समझना आसान नहीं है, इसलिए शेक्सपियरियन इंग्लिश को समझने के लिए मॉडर्न इंग्लिश का एक इंटरप्रिटेशन किया जाता है। वो सारी चीज़ें हमने आपको अ, यहाँ पे आपको समझाई हुई है ना, तो वो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था इसको। चलिए आगे क्या होता है कि दोज दैट विल फॉलो कैसेस गो विद, तो जो कैसेस की बात को सुनना चाहते हैं तो उसके साथ चले जाएं उसके पीछे। तो दो पार्ट में क्राउड को डिवाइड किया। एंड पब्लिक रीजन सेल बी रेंडर्ड। सेल बी रेंडर्ड का मतलब होता है कि हम पब्लिक को जो रीजंस हैं वो हम उन्हें बताएंगे, मतलब पब्लिक को जो बताया जा सकता है वो चीज़ें हम उन्हें बताएंगे। और वो रीजंस किसके होंगे? सीजर की डेथ के, कि सीजर को क्यों ख़त्म किया गया, क्यों मारा गया, तो वो रीजंस पब्लिक को बताएंगे। कैसे तुम बताओ, मैं भी बताऊंगा। फर्स्ट सिटीजन मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं, तो उसमें से जो ड्रामा होगा, जो नाटक होगा, उसमें कुछ सिटीजन्स का रोल प्ले करेंगे। तो वहाँ का एक सिटीजन बोलता है, एक नागरिक बोलता है, आई विल हियर ब्रूटस, मैं तो भाई ब्रूटस की बात को सुनूंगा। सेकंड सिटीजन कहता है, आई विल हियर कैसियस, मैं कैसियस की बात को सुनूंगा, मतलब कैसियस की स्पीच को सुनूंगा। एंड कंपेयर देयर रीजंस, और उसके बाद फिर देखेंगे कि दोनों क्या क्या बातें करते हैं, उनको कंपेयर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से सिटीजन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके सीरियस हैं कि ये इशू क्या है, हम इसे जानना चाहते हैं। वेंस सेवरली वी हियर, सेवरली का मतलब होता है कि जब अलग अलग तरीके से, मतलब सेपरेटली, वन बाय वन, मतलब अलग अलग, कुछ उनको सुने कुछ उनको सुने, मतलब सेपरेटली जब हम अलग अलग उनको सुनेंगे। हेयर देम रेंडर्ड, रेंडर मतलब प्रेजेंटेड, हाउ द आर्ग्यूमेंट आर प्रेजेंटेड, दैट इज रेंडर्ड। तो हम उनको कंपेयर करेंगे। एक्सिट कैसेस, तो कैसेस वहाँ से चला जाता है विथ सम ऑफ द सिटीजन्स, कुछ सिटीजन्स को लेके। ब्रूटस गोज इनटू द पल्पिट, और जो मेन जो मंच बना होता है, मतलब जहाँ पे उसे चढ़ के बोलना होता है, तो वो वहाँ पे ब्रूटस वहाँ पे चला जाता है। भाई ब्रूटस तो ग्रेट ओरेटर होता है। थर्ड सीजन द नोबल ब्रूटस इज असेंडेड, तो उस समय के लोग किस प्रकार से जो 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 नॉवल्स होते थे, अरिस्टोक्रेट्स होते थे, पावर में होते थे, रूलिंग चेन को फॉलो करते थे, तो उन्हें इस तरह से संबोधित किया जाता, एड्रेस किया जाता था। असेंडेड मतलब चढ़ गए हैं, साइलेंस मतलब चुप हो जाओ। नोबल ब्रूटस असेंडेड मतलब पलपिट पे चढ़ गए हैं, मंच पे चढ़ गए हैं। ब्रूटस बी पेशेंट टिल द लास्ट, देखो आखिर तक आप मेरी बात, पेशेंट मतलब होता है कि धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुनना। रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स, लवर्स मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे कंट्रीमैन, हियर मी, मेरी बात को सुनो। फॉर माई कॉज, फॉर माई कॉज मतलब होता है कि जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं कारण आपको बताना चाहता हूँ सीजर की डेथ के पीछे, उनको ध्यान से सुनो। एंड बी साइलेंट, और शांतपूर्वक सुनो। दैट यू मतलब जिससे कि तुम लोग, अब ये थोड़ा सा ख़राब है तो मेरे पास एक और पीडीएफ है बच्चों द्वारा भेजी गई, वो ये है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर देता हूँ। तो जिससे कि तुम लोग ठीक से सुन सको। बिलीव मी फॉर माइन ऑनर, ऑनर मतलब होता है कि मेरी रिस्पेक्ट है, आप मुझे मानते हो, सम्मान देते हो, तो मुझ पर विश्वास भी करो, कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ मेरी बात पर विश्वास करो। एंड हैव रिस्पेक्ट टू माइन ऑनर, और मेरी, क्योंकि जब लोग डर के मारे भाग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो ये लोग थोड़ा घबरा भी जाते हैं कि कहीं पब्लिक हम पे अटैक ना कर दे। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा घबराहट भी है ब्रूटस में। एंड रिस्पेक्ट टू माइन ऑनर, और मेरे सम्मान का ख्याल करते हुए, दैट यू मे बिलीव, जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। तो ब्रूटस यहाँ पे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरा सम्मान है, मेरी इज्जत है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊँगा। मुझ पर विश्वास करते हो तो विश्वास करते रहो। सेंसर मी, सेंसर का मतलब तो ये होता है कि भाई मेरी बुराई करनी है, या मेरी निंदा करनी है, मेरी आलोचना करनी है, मुझे क्रिटिसाइज़ करना है। इन योर विजडम, तो विजडम का मतलब होता है कि अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपने विवेक से लगाकर मेरी बात को सुनकर, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तभी, तब जाके मुझे सेंसर करना। सेंसर का मतलब होता है यहाँ पे एक प्रकार से जज करना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। दैट इज इन योर विजडम एंड अवेक योर सेंसेस, तो देखो आप मेरी बात को सुनकर तुम लोग अपने दिमाग से ठीक ढंग से, है ना, एंड अवेक मतलब जगाना, सेंसेस मतलब होता है समझ बूझ, तो अपनी समझ बूझ को, समझने की ताकत को इस्तेमाल करते हुए, अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद मुझे जज करना। दैट यू मे बी बेटर जज, तब जाके तुम कहीं सही निर्णय ले पाओगे। देखिए यहाँ पे सेंसर का मीनिंग दिया भी गया है, क्रिटिसाइज और जज, हाँ वही चीज़ है। तो
कुछ भी मतलब मुझे मेरा हमें डिसाइड करने से पहले, हमारे एक्ट को, जो हमने सीजर को मारा डिसाइड करने से पहले, थोड़ा ध्यान से सुन लो। इफ़ देयर बी एनी इन द असेंबली, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनते चलिए, अगर कोई भी इस असेंबली में, मतलब यहाँ पे जो सभा इकट्ठा हुई कोई है, एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स, जो सीजर का बहुत डियर फ्रेंड रहा हो, टू हिम आई से, तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा दैट ब्रूटस लव टू सीजर वॉज नो लेस देन हिज। कहने का मतलब ये है कि ब्रूटस का सीजर के प्रति प्यार कोई कम नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सभा में कोई भी ये समझता है कि मैं ब्रूटस को बहुत प्यार करता था या ब्रूटस का ग्रेट फ्रेंड था, तो उससे कम मैं ब्रूटस को प्यार नहीं करता था। तो देखिए ग्रेट ओरेटरी है और किस प्रकार से शेक्सपियर ने इसको लिखा है, कि पब्लिक के माइंड को, हार्ट को कैसे, फीलिंग्स को कैसे टच किया जा सकता है। तो कहता है कि मैं भी उतना प्यार करता हूँ, उससे कम नहीं करता। इफ़ देन दैट फ्रेंड डिमांड एनी वाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, और फिर वो फ्रेंड, मतलब जो सीजर का ग्रेट एडमायरर है, वो मुझसे पूछता है कि ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, रोज अगेंस्ट सीजर मतलब फिर सीजर के खिलाफ अगेंस्ट क्यों खड़ा हो गया, ब्रूटस क्यों मारा। दिस इज़ माई आंसर, तो मेरा आंसर ये है, ठीक है। तो जो सीजर से बहुत प्यार करते हैं उनके लिए मेरा आंसर है नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, ऐसा नहीं कि मैं सीजर को कम प्यार करता था, बट दैट आई लव्ड रोम मोर। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर, ये है ना, कि ऐसा नहीं कि मैं सीजर को कम प्यार करता था, लेकिन मैं रोम को ज़्यादा प्यार करता था, अपने देश से ज़्यादा प्यार करता था। अब ये समझते रहिए क्या कह रहा है वो यहाँ पे। हैड यू रेदर सीजर वर लिविंग, अब देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। हैड यू रेदर मतलब बल्कि, सीजर वर लिविंग एंड डाई ऑल स्लेव्स, यानी तुम क्या चाहते हो कि सीजर जिंदा रहता। हैड का मतलब यहाँ पे यही है कि मतलब अगर ऐसा होता तो जिंदा रहता, एंड डाई ऑल स्लेव्स, और सारे के सारे जो दास हैं वो खत्म हो जाते। कहने का मतलब ये है कि सीजर जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गया था, एम्बिशस हो गया था, और हम सब उसकी कमांड को फॉलो करते थे, हम एक प्रकार से उसके दास बन चुके थे। मतलब ही वॉज नॉट लाइक अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बस उसका कमांड और हमें फॉलो करना है। तो वी पीपल, वी सिटीजन, मतलब जो सिटीजन्स हैं वो एक प्रकार से स्लेब। देन दैट सीजर वर डेड टू लिव ऑल फ्री मैन, देन मतलब होता है कि की अपेक्षा, कंपेयर्ड टू, तो यहाँ पे दो चॉइस वो दे रहा है, हैड रेदर सीजर वर लिविंग, अगर सीजर जिंदा होता और सारे के सारे जो स्लेब्स है वो खत्म हो जाते, कि बल्कि ये होता है कि सीजर वर डेड, कि सीजर खत्म हो जाता, टू लिव ऑल फ्री मैन, और बाकी सब लोग फ्री हो जाते। मतलब सीजर के जिंदा रहने पर हम स्लेब बन के रहते, और सीजर के मरने के बाद हम सब फ्री हैं। तो यहाँ पे इसने चॉइस बताई कि ये एक डिक्टेटर था, तानाशाह था, खत्म हो गया तो बेटर है। मतलब क्या तुम चाहते हो कि सीजर जीवित रहता और तुम सब गुलाम बन जाते, या सीजर मरा रहे ताकि तुम सब स्वतंत्र रहो। एज सीजर लव्ड मी आई वी फॉर हिम, अब देखिए यहाँ पे कितना बैलेंस बना रहा है वो ब्रूटस, कि सीजर मुझसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीजर बहुत विश्वास करता था ब्रूटस पे। सीजर लव्ड मी आई वी फॉर हिम, तो इसलिए मैं भी उसके लिए रोता हूँ, मतलब मेरे भी आंसू उसके लिए आ रहे हैं। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, क्योंकि वो फॉर्चुनेट था, मतलब लकी था, ग्रेट अचीवर था, है ना, हेल्थ, वेल्थ, अब मिलिट्री कंकेस्ट उसके पास काफ़ी खुश थी। आई रिजॉइस एट इट, तो मैं इस पर खुश भी हूँ। एज ही वॉज अ वेलियंट, क्योंकि वो बहादुर था। आई ऑनर हिम, मैं उसका सम्मान करता हूँ, बट एज ही वॉज एम्बिशस, लेकिन वो एम्बिशस था। ये एक ग्रेट रीज़न जो बताया जाता है सीजर के, क्योंकि हम कुछ, हमारी इच्छाएं होती हैं, हम उनको पूरा करते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ती चली जाती हैं, तो फिर वो हो जाती है हमारी बहुत ज़्यादा, मतलब हम बहुत ज़्यादा एम्बिशस हो जाते हैं, और उस एम्बिशन में हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। हम एक प्रकार से देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा घमंडी भी हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है हमारे अंदर, क्योंकि देखिए प्ले तो बहुत ही खूबसूरत है। और अब क्या बताएं आपको, जब जूलियस सीजर होता है तो उसकी वाइफ उसे बताती भी है कि आज सीनेट में मत जाओ, मैंने सपना देखा है बुरा, और उसमें आपके खिलाफ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कहता है कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, मुझे मेरा कौन बिगाड़ सकता है, ये है वो है सब कुछ, वो जो है सीनेट में चला आ जाता है, और देखिए यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। आई स्ल्यू हिम, मैंने उसे मार दिया। देखा आपने कि मैं उसके फॉर्चुनेट होने की वजह से उसकी बहादुरी का सम्मान तो करता हूँ, लेकिन एम्बिशस ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ की जो पब्लिक है वो एक प्रकार से उसकी गुलाम बन रही थी, मैंने मार दिया। देयर इज़ टीयर्स फॉर हिज लव, उनके प्यार के लिए, मतलब जूलियस सीजर के प्यार के लिए आंसू हैं। जॉय फॉर हिज फॉर्चून, और वो बहुत भाग्यशाली था, बहुत महान था, उसके लिए खुश भी हूँ। ऑनर फॉर हिज वेलर, और उसकी बहादुरी का, करेज का,
मैं सम्मान भी करता हूँ, एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, लेकिन मौत मैंने उसको उसकी एम्बिशन के लिए दी। यानी वो मुझसे इतना प्यार करता था या हम उससे प्यार करते हैं तो उसके लिए आंसू हैं, फॉर्चुनेट होने की वजह से खुश भी हैं, सम्मान करते हैं उसकी बहादुरी का, लेकिन मौत देते हैं उसको उसकी एम्बिशन के लिए। हु इज़ हेयर सो बेस, बेस का मतलब होता है बहुत ही नीच घटिया सोच वाला, कायर जिसे कहा जाए। हु इज़ हेयर सो बेस दैट वुड बी अ बॉन्ड मैन, बॉन्ड मैन मतलब एक प्रकार से दास, मतलब बंधा हुआ, जिसके पास अपनी कोई फ्रीडम ना हो। तो कौन इतना नीच किस्म का होगा, इतना कायर होगा या इतना लो थिंकिंग वाला व्यक्ति होगा जो अपने को दास बनाना चाहेगा, दास समझेगा। यानी सीजर अगर जिंदा रहता तो वो एक बॉन्डमैन की तरह से रहता। तो कौन ऐसा होगा जो मतलब सीजर के मरने पर दुखी हो रहा होगा? नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी अगर कोई है तो वो बोले फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड। ऑफेंडेड मतलब होता है अगर मैंने उसको कोई ठेस पहुंचाई हो, उसको कोई दुख पहुंचाया, उसकी फीलिंग को ऑफेंड किया हो, है ना, तो ये होता है। तो अगर कोई है, मतलब कोई इतना बेस कोई बॉन्डमैन टाइप का है जिसे सीजर की मृत्यु पे दुख हो रहा है, तो बोले अगर मैंने उसके मन को ठेस पहुंचाई हो तो वो अपनी बात को रखे कि ब्रूटस तुमने गलत किया। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से संबोधित कर रहा है और ये यहाँ पे सब सिटीजन्स हैं। तो हु इज़ जस्ट सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन, मतलब जैसे यहाँ पे बोलता है कि भाई अ, उम, है कोई जो अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा है, एक बॉन्ड मैन बनना उसे मतलब मंजूर है। तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि हु इज़ हेयर सो रूड, मतलब यहाँ पे वो एक प्रकार देखने की कोशिश कर रहा है ब्रूटस की कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों में मेरे को लेकर गुस्सा हो। हु इज़ हेयर सो रूड, कौन ना रूड होगा दैट वुड नॉट बी, जो कि एक रोमन नहीं होगा। मतलब रोमन होने का मतलब मैं भी रोम से प्यार करता हूँ इसलिए मैंने इसको मारा सीजर को। तो कौन है जो अपने देश से प्यार नहीं करता? हु इज़ नॉट अ रोमन, है ना। इफ़ एनी अगर है कोई स्पीक तो बोले फॉर हिम, फॉर हिम मतलब उसके लिए बोले फॉर मतलब यहाँ पे अगर ऐसा है कि मैंने उसे ऑफेंड किया, अगर उसके मन को मैंने ठेस पहुंचाई। हु इज़ हियर सो वाइल, कौन इतना निम्न कोटि का होगा, विकेड होगा, दुष्ट होगा, दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करेगा। अब देखिए ब्रूटस जो है लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगा रहा है, नेशनलिज्म और सीजर की जो डेथ है उसको जस्टिफाई कर रहा है। इफ़ एनी अगर है कोई स्पीक बोले फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, अगर मैंने उसको उसके मन को ठेस पहुंचाई। आई पॉज फॉर ए रिप्लाई, मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ जवाब के लिए। मतलब किसी के मन में कोई बात है कंट्री में तो आप बोलो, अपने तर्क रखो। सिटीजन्स कहते हैं नन ब्रूटस, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ब्रूटस की बात तो बन गई। ब्रूटस देन नन हैव आई ऑफेंडेड, तो इसका मतलब मैंने किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाई, किसी की फीलिंग्स को मैंने हर्ट नहीं किया सीजर को मार के, है ना, किसी को मैंने ऑफेंड नहीं किया। आई डिड नॉट मतलब डू एनी ऑफेंस, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, किसी को नाराज नहीं किया। आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस। आई हैव डन नो मोर टू सीजर मतलब देन यू शैल डू टू ब्रूटस, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि मैंने मतलब आई हैव डन नो मोर टू सीजर, मैंने सीजर के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है देन यू शैल डू टू, जो आप ब्रूटस के साथ ना करते। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने सीजर के साथ वही किया जो तुम मेरे साथ करते यदि ऐसा मतलब होता आता। मतलब सीजर ओवर एम्बिशियस हो गया था एंड ही वॉज किल्ड बाई अस, अगर मैं ओवर एम्बिशियस हो जाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो वो ये कह रहा है कि इक्वलिटी है, मतलब मैं अगर मतलब मैं इसकी जगह होता तो मुझे भी आप मारते और मैं मतलब आई जस्टिफाई इट। कहने का मतलब ये है आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस। जैसे उदाहरण के लिए आगे बोलता है द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज इनरोल्ड, इनरोल्ड मतलब होता है कि ऑफिशियली रिकॉर्डेड इन द कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पे ऑफिशियल मतलब जो जो राजा महाराजाओं के नॉवेल्स की जो भी हिस्ट्री रिकॉर्ड की जाती है उसके लिए। तो एक प्रकार देखा जा रहा है कि सुनहरे पन्नों में उसका इतिहास लिखा जाएगा और उसी में जो उसकी डेथ है उसके कारण भी लिखे जाएंगे, इशू भी उसका वहाँ पे डिस्कस होगा। हिज ग्लोरी नॉट एक्सटीन्यूएटेड, एक्सटीन्यूएटेड मतलब होता है कि रिड्यूस कर देना, कम कर देना। जो उसने अच्छे काम किए उसकी ग्लोरी है, जो उसकी महानता है, जो उसने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं उनके, है ना, कंकेस्ट है उनके रोम के लिए, उनको हम कम भी नहीं होंगे। वेयर इन जबकि जहाँ ही वॉज वर्दी, जहाँ वो काबिल था तो उसे मतलब उसकी मेरिट को हम कम नहीं करेंगे। नॉर हिज ऑफेंसेस, ऑफेंसेस मतलब होता है कि जो कुछ उसने गलत काम किए। इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स्ड मतलब यहाँ पे है कि बढ़ा चढ़ा के कहना। फॉर विच ही सफ़र डेथ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। कहने का मतलब यह है कि उसकी मृत्यु का कारण कैपिटल में दर्ज है, जहाँ वह योग्य था वहाँ उसकी महिमा कम नहीं की गई है, और जहाँ उसने गलती की उसे बढ़ा चढ़ा कर बताया भी नहीं गया है। मतलब उसकी जो पूरी की पूरी जो जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड में है,
आगे आने वाले लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है। तो जहाँ जहाँ वो अच्छा था उसकी अच्छाई बताई गई है, जहाँ जहाँ वो बुरा था उसकी बुराई बढ़ा के नहीं बताई गई है। तो वी हैव डन जस्टिस एक प्रकार से कहा जाए, और क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज आल्सो देयर। तो बेस्ड ऑन हिज स्पीड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ब्रूटस? तो ब्रूटस जो है वो हम यहाँ पे चूँकि आप इतना ही पढ़ रहे हैं, पूरा प्ले पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ब्रूटस वाज अ मैन ऑफ आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स, और उसे तो यही लगता है कि उसने अच्छा ही किया है, जबकि कैसियस इसमें मेन है ना, जेलस पर्सन है। लेकिन ब्रूटस को तो लगता है, क्योंकि कैसियस उसके मन को ब्रेन वॉश कर देता है, ब्रूटस को लगता है उसने सही किया है। तो ब्रूटस को हम बहुत ज़्यादा दोष नहीं देंगे, आगे चल के कैसियस और ब्रूटस दोनों सुसाइड कर लेते हैं अपनी, और एंटनी जो है बाद में ब्रूटस को एक प्रकार से महान ही बताता है। जब ब्रूटस मतलब आगे चल के तो इनको ख़त्म ही किया जाता है ना, आगे है कहानियाँ हैं और आगे एंटर एंटनी एंड अदर। इस बीच एंटनी आ जाता है और सीजर की बॉडी के साथ, ठीक है, कहाँ पर? वहाँ फोरम में जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, ब्रूटस अपनी स्पीच दे रहा होता है और फिर डेड बॉडी लेके सीजर की आता है एंटनी। एंटनी जो है वो सीजर का मतलब एक प्रकार से सीजर के गुट में शामिल था वो, और वो खुश नहीं था सीजर की डेथ से, लेकिन इस समय हालात को समझते हुए वो इन लोगों के साथ हो गया था। हेयर कम्स इज बॉडी मॉर्न बाई मार्क एंड, देखो ये रहा सीजर की बॉडी मॉर्न बाई मार्क एंटनी। मार्क एंटनी नाम था, और वो इस पे दुख व्यक्त कर रहा है, मौन कर रहा है। हु दो ही हैड नो हैंड इन इज डेथ, जबकि उसका कोई हाथ इस डेथ में नहीं है, कि एंटनी का कोई हाथ इस डेथ में नहीं है, ध्यान रखिएगा। शैल रिसीव द बेनिफिट ऑफ हिज डाइंग, लेकिन उसे भी फ़ायदे मिलेंगे उसकी मौत के, सीजर की मौत के। तो सीजर की मौत के बाद जो कुछ भी रोम में चेंज आएगा तो जो एंटनी है उसे उसका हक मिलेगा, उसकी जो प्लेस है इसमें, अ प्लेस इन द कॉमनवेल्थ, है ना। कॉमनवेल्थ मतलब यहाँ पे द स्टेट और बॉडी पॉलिटिक। बॉडी पॉलिटिक मतलब यह है कि रोम का जो शासन चलाते थे वो बॉडी पॉलिटिक हो गई। तो ऐसा नहीं है, एंटोनी को उसका हक मिलेगा, क्योंकि एंटोनी को भी लोग जानते थे। एज विच ऑफ यू शैल नॉट, और तुम लोगों को भी अपना अपना प्लेस वहाँ पे मिलेगी, अपना अपना हक मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एज विच ऑफ यू शैल नॉट, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, क्या तुम लोगों को नहीं मिलेगा, यानी फ्रीडम, और फ्रीडम इन द रोमन स्टेट जस्ट लाइक ईच ऑफ यू, वैसे उसको भी मिलेगा। विद दिस आई डिपार्ट, इसके इन बातों के साथ मैं यहाँ से जाता हूँ। दैट आई स्लीव माई बेस्ट लवर फॉर द गुड ऑफ रोम, कि मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को रोम की भलाई के लिए, गुड ऑफ रोम के लिए मैंने मार दिया। आई हैव द सेम डैगर। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट। जय मतलब ये बातें जो पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, है ना। देखिए यहाँ पे तो क्या कहता है यहाँ पे, आई हैव द सेम डैगर, मतलब वही छुरा डैगर मेरे पास है, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए है, व्हेन इट सेल प्लीज़ माई कंट्री। प्लीज़ माई कंट्री मतलब होता है जब मेरे कंट्री को इसकी ज़रूरत होगी, टू नीड माई डेथ, मेरी मौत की। कहने का मतलब होता है कि सेम छुरा डैगर जिससे मैंने सीजर को मारा, क्योंकि वो ओवर एम्बिशियस हो गया था, बिकॉज वो रोम के लिए खतरा बनता चला जा रहा था, रोमन पब्लिक की फ्रीडम के लिए, तो उसे मार दिया गया। वही छुरा, वही डैगर मेरे पास है, मेरे लिए है। अगर मेरी कंट्री को मेरी मौत की ज़रूरत होगी तो मैं भी अपनी मौत को लेकर हाजिर रहूँगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब जब मेरे देश को मेरी मृत्यु चाहिए होगी, मेरे लिए भी वही खंजर यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको समझना है ना। प्लीज़ मतलब यहाँ पे एक प्रकार देखा जाए दूसरी की खुशी, तो देश को अगर मेरी मौत से खुशी मिलेगी तो मैं हाजिर हूँ। सिटीजन्स, अभी देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम पब्लिक को टच कर जाती हैं। सिटीजन लिव ब्रूटस लिव, सिटीजन अमर रहे अमर रहे। फर्स्ट सिटीजन ब्रिंग हिम विद द ट्रायम्फ होम अनटू हिज। चलो हम एक विजेता की तरह से, मतलब देखिए सीजर की जो डेथ हुई और उसको मारा गया, तो इसे एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रायम्फ कहा जा रहा है, मतलब विक्ट्री कहा जा रहा है, मतलब जैसे कहा जाए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो चलो हम ब्रूटस को उसके घर तक लेके जाते हैं ट्रायम्फ, एक विजेता की तरह से। सेकंड सिटीजन का, गिव हिम अ स्टैचू विद हिज एंसेस्टर्स, हम उसकी स्टैचू बनाएंगे उसके एंसेस्टर्स के साथ। देखिए यहाँ पे गुणगान एक प्रकार से हो रहा है, जिसे कहते हैं कि जो उसकी ग्लोरी है उसका गान हो रहा है यहाँ पे, उसे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने अच्छा ही किया सीजर को मार दिया। थर्ड सिटीजन तो यहाँ तक कह देता है कि उसे सीजर बना दो मतलब नया सीजर, मतलब सीजर खत्म हो गया तो इसे रोम का रूलर बना दो। रूलर तो वहाँ किंग मतलब उस तरह से तो कोई नहीं था, लेकिन सीजर एक वहाँ पे मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, जनरल हुआ करते थे, जो रोम के लिए नई नई टेरिटरी जीतते थे। तो
उस टाइप से यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे सीजर की जगह दे दो। फोर्थ सिटीजन, सीजर्स बेटर्स पार्ट्स शैल बी क्राउंड इन ब्रूटस। अब देखिए वो सीजर ब्रूटस को इतना मान रहे हैं कि सीजर की जो बेटर पार्ट, मतलब सीजर, जूलियस सीजर ओवर एम्बिशियस था कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो बेस्ट क्वालिटीज़ थी, जो उसके अच्छे गुण थे, है ना, वो ब्रूटस में है। जब वो गद्दी पे बैठेगा तो ब्रूटस के अपने गुण तो ही हैं, तो सीजर के बेटर पार्ट्स, मतलब उसकी जो बेटर क्वालिटीज़ थी वो ब्रूटस में भी मिलेंगी। अब बुराइयाँ नहीं होंगी जो सीजर की थी। वैसे क्राउन मतलब होता है मुकुट पहनाना, है ना, राजा को मुकुट पहनाया जाता है। तो यहाँ पे मुकुट पहनाने से मतलब नहीं है कि दीज विल बी इम्बेडेड, ब्रूटस की शोभा बढ़ाएंगी यहाँ पे एक प्रकार से। फर्स्ट सिटीजन, वेल ब्रिंग हिम टू हिज हाउस विथ साउट्स एंड क्लेमर्स। चलो हम बड़े हल्ला गुल्ला शोर करते हुए उसको उसके घर तक लेके जाते हैं, है ना, जय जयकार करते हुए, जुलूस बना के एक प्रकार से। तो ब्रूटस कहता है माई कंट्रीमैन। तो दूसरा सिटीजन कहता है पीस साइलेंस ब्रूटस स्पीक। देखो जो ब्रूटस बोल रहा है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फर्स्ट सिटीजन, पीस पीस हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हो ये सुनो, तो इस प्रकार से इंटरजेक्शन एक प्रकार से यहाँ पे, शांति शांति हो, शांति शांति। ब्रूटस, गुड कंट्रीमैन लेट मी डिपार्ट अलोन, मुझे अकेले यहाँ से जाने दो। एंड फॉर माई सेक, और मेरी खातिर स्टे हेयर विद एंटोनी, आप एंटोनी के साथ यहाँ पे रुकिए, मतलब मैं चला जाऊँ तो भीड़ यहाँ से जाए ना। डू ग्रेस टू सीजर्स कॉप्स, मतलब सीजर की डेड बॉडी जो आई है, एंटोनी लेके आया है, तो उसका सम्मान करो, है ना। एंड ग्रेस हिज स्पीच, और एंटनी की स्पीच टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज, जिसमें आपको सीजर की ग्लोरीज सुनने को मिलेंगी, है ना, क्योंकि ग्लोरी सीजर की डेड बॉडी आई है, टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज मतलब सीजर के सम्मान में आप एंटनी की स्पीच सुनो। विच मार्क एंटनी बाय योर परमिशन इज अलाउड टू मेक, जो हमारी इजाज़त से यहाँ पर वो स्पीच देने जा रहा है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था लंबा, वहाँ मैंने सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या मतलब यहाँ पे, है ना, कि मार्क एंटनी क्यों बोलने जा रहा है और क्यों डेड बॉडी के साथ वो बाद में आता है। तो आप शुरू का हिस्सा देखिए। तो मार्क एंटनी हमारी इजाज़त से यहाँ पर स्पीच देने जा रहा है, जिसमें आपको सीजर की ग्लोरीज सुनने को मिलेंगी, उसके ग्रेट अचीवमेंट सुनने को मिलेंगे। आई डू इंट्रीट यू, इंट्रीट मतलब होता है ग्रेट रिक्वेस्ट है हमारी, सीरियस रिक्वेस्ट है, नॉट अ मैन डिपार्ट, कोई भी यहाँ से जाए ना। सेव आई अलोन, सेव मतलब एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। टिल एंटोनी हैव स्पोक, जब तक कि एंटोनी अपनी बात को बोल नहीं देता, उसके बाद ब्रूटस वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ से ब्रूटस अब गायब है, समझे कि नहीं, अब वो नहीं आएगा यहाँ पे, जो हम यहाँ पे प्ले का हिस्सा पढ़ रहे हैं। पहला सिटीजन, स्टे हो एंड लेट अस हियर मार्क, रुको भाई सब लोग रुके रहो और मार्क एंटनी को चलो सुना जाए। थर्ड सिटीजन, लेट हिम गो अप इनटू द पब्लिक चेयर, जरा उसे पब्लिक चेयर पे जाने दो, मतलब जहाँ पर वो खड़े होके बोलेगा पब्लिक के लिए। वी विल हियर हिम, हम उसको जरूर सुनेंगे। नोबल एंटनी गो अप, नोबल मतलब वहाँ पे एंटनी के सम्मान में बोला जा रहा है, नोबल एंटनी, रिस्पेक्टेड एंटनी गो अप। एंड एंटनी कहता है यहाँ पे एंटनी के लिए, फॉर ब्रूटस सेक, ब्रूटस की खातिर, आई एम बिहोल्डिंग टू यू, बिहोल्डिंग मतलब होता है आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। और वो मंच पर चढ़ जाता है, जो भी रेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, थोड़ा सा पब्लिक थोड़ा नीचे होगी, तो वहाँ पर चौथा सिटीजन कहता है व्हाट डज ही से ब्रूटस, मतलब यहाँ पे ब्रूटस का नाम लेता है ना, तो कहता है अरे इसने ब्रूटस के बारे में क्या कहा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो ब्रूटस की खातिर कहता है, फॉर द सेक ऑफ ब्रूटस, मतलब ब्रूटस की वजह से। तो थर्ड सिटीजन कहता है ही सेज फॉर ब्रूटस सेक, उसने कहा ब्रूटस की खातिर, ब्रूटस की वजह से, ब्रूटस के लिए। ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग टू अस, ब्रूटस की वजह से वो, ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग टू अस ऑल, वो हमारे लिए अपना आभार व्यक्त कर रहा है, थैंकफुलनेस व्यक्त कर रहा है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द पीपल हेयर एंड फॉर ब्रूटस आल्सो। तो 14 मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एंटनी जब बोलने जा रहा है तो आगे चल के इसकी स्पीच जो है वो आप देखेंगे क्या होगी यहाँ पे, किस प्रकार से सेम क्राउड जो ब्रूटस का गुणगान कर रही थी, जय जयकार कर रही थी कि हम उसे घर तक ले जाएं, उसकी मूर्ति बनाएंगे और उसको सीजर की जगह देंगे, सीजर को बना दो, उसके बेस्ट पार्ट सीजर के ब्रूटस में है। तो किस प्रकार से एंटनी ब्रूटस और क्रेसियस का सम्मान बराबर बनाए रखेगा अपनी आगे की स्पीच में। वो कुछ भी उनके खिलाफ बुरा कहेगा नहीं शुरू में, मतलब पब्लिक को ये ना लगे कि वो ब्रूटस की खिलाफत कर रहा है। तो उस तरह से उसकी भाषा पे ध्यान दीजिए कि मुझे ब्रूटस ने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग भी मेरी बात को सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं, तो मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो वो सिटीजन्स इस प्रकार से आपस में बात कर रहे हैं कि ये तो ये कह रहा है कि ब्रूटस का सम्मान करा। फोर्थ सिटीजन, इट वो बेस्ट ही स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस, बेहतर होगा कि वो ब्रूटस की बुराई बिल्कुल भी ना करे, है ये एक प्रकार से ब्रूटस के खिलाफ कुछ भी ना बोले। देखिए
लोगों का ब्रूटस के मन मन जो है अभी जो है वो ब्रूटस में लगा हुआ है ना। ब्रूटस ने एक अच्छा काम किया, कुछ भी एंटोनी खुला बोले ना, नहीं तो फिर एंटोनी को हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की भावना इनके मन में बनी हुई है। एंटोनी देखिए किस प्रकार से मोटिवेट करता है इनको अपने लिए। पहला सिटीजन, दिस सीजर वॉज ए टायरेंट। पहला नागरिक कहता है सीजर तो एक टायरेंट था, मतलब तानाशाह था। तो पहला सिटीजन कहता है कि सीजर तो टायरेंट था, मतलब तानाशाह था। तानाशाह का मतलब होता है कि मनमाना शासन चलाता था, कोई कानून ज़्यादा नहीं मानता था। थर्ड सिटीजन कहता ने ने मतलब यहाँ पे यस, हाँ, दैट इज सर्टेन, सच में तुम सही कह रहे हो, इंडीड इट इज़ ट्रू, वी आर ब्लेस्ड, बल्कि हम तो भाग्यशाली हैं, दैट रोम इज़ रीड ऑफ, रीड मतलब छुटकारा, ऑफ ही मतलब उससे, कि रोम को उससे छुटकारा मिल गया सीजर से। सेकेंड सिटीजन कहता है पीस ऑन, लेट अस हियर व्हाट एंटोनी कैन से, देखते हैं एंटोनी क्या कहता है। एंटोनी, यू जेंटल जो रोमन्स, मतलब रोमन्स वहाँ पब्लिक को, सिटीजन्स पीस हो, लेट अस हियर हिम, सुनते हैं उसको। एंटोनी, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, देखिए किस प्रकार से वो यहाँ पे कह रहा है। लेंड मी योर ईयर्स, लेंड मी योर मतलब जरा अपने कान मेरी तरफ करो, मेरे को सुनो। आई कम टू बरी सीजर, मैं यहाँ पे सीजर को दफनाने आया हूँ, नॉट टू प्रेज हिम, उसकी तारीफ करने नहीं आया। द ईविल, ईविल मतलब जो होता है, जो बुराई है, जो दुष्टता है, दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स। ओ, इसको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। वो कह रहा है कि द एविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफन इंटर्ड विद द बोन्स। कहने का मतलब ये है कि जो बुराई होती है ना, दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, तो वो उनके मरने के बाद भी जिंदा रहती है। मतलब लोग जो है किसी के मरने के बाद भी उसकी बुराई का जिक्र ज़्यादा करते हैं। द गुड इज़ ऑफन इंटर्ड, इंटर्ड का मतलब होता है दफन हो जाना, विद द बोन्स, हड्डियों के साथ दफन हो जाता है। तो यहाँ पे एक नेचुरल टेंडेंसी लोगों की दी है कि आदमी कुछ अच्छे काम करते हैं तो उसे तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसकी बुराई को ज़्यादा समय तक याद रखते हैं। सो लेट इट बी विद सीजर के साथ भी यही होना चाहिए। तो देखिए वो यहाँ क्या क्या कहने जा रहा है। द नोबल ब्रूटस, अब यहाँ पे एक प्रकार से वार्निंग भी दे रहा है यहाँ पे कि मतलब हम सीजर का सही आकलन करें, या मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ट्विस्ट वो ला रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दो चीज़ें कहते हैं ना, गुड एंड ईविल। तो बुराई हम उसकी ज़्यादा याद रखते हैं जबकि अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। तो अब पब्लिक यहाँ से थोड़ा सा सोचना चालू करेगी, यार ये कहना क्या चाहता है। द नोबल ब्रूटस हैड टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशस, नोबल ब्रूटस ने ये कहा कि सीजर एम्बिशस था। इफ़ इट वर सो, अगर ऐसा था, इट वॉज अ ग्रीवस फॉल्ट, ग्रीवस मतलब वेरी सीरियस, फॉल्ट मतलब गलती, तो ये सीजर की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी बुराई थी, बहुत बुरा काम था उसका कि वो एम्बिशस था। एंड ग्रीवसली और सीरियसली हैज़ सीजर आंसर्ड इट, और सीजर ने बहुत ही सीरियसली उसको उसका उत्तर भी दिया है। यहाँ उत्तर देने का मतलब ये है कि सीजर ने आंसर दिया, मतलब अगर वो सीजर बहुत ज़्यादा एम्बिशस था तो उसको किल किया इन लोगों ने। दिस इज़ द आंसर कि वो अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशस था तो बहुत बुरी तरह से सीजर ने उसको उसका उत्तर भी दिया है, मतलब उसको किल किया है। हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट फॉर ब्रूटस इज एन, तो यहाँ कहता है कि अंडर द लीव ऑफ ब्रूटस मतलब ब्रूटस से परमिशन पाकर, एंड द रेस्ट और लोगों की परमिशन से, मैं यहाँ पे अपनी बात को रख रहा हूँ। तो फॉर ब्रूटस इज एन ऑनर, क्योंकि क्यों फॉर मतलब क्योंकि ब्रूटस जो है एक ऑनरेबल मैन है। अब ये यहाँ देखिए जो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, ऑनरेबल मतलब सम्मानित आदमी है भाई, बड़े लोग हैं समाज के, है ना, इनकी खिलाफत कौन करेगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा ये वर्ड मतलब ध्यान रखिएगा कि ब्रूटस तो एक ऑनरेबल मैन है, बड़े सम्मानित, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, है ना, हाईली डिग्निफाइड हैं, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन है। सो आर दे ऑल ऑनरेबल, इसी प्रकार से वो सब भी ऑनरेबल मैन है, मतलब जिन्होंने सीजर को मारने में भूमिका निभाई, जैसे कैसियस है, कैस्का है, और ब्रूटस। कैसियस सबसे पहले घोंपता है, ब्रूटस सबसे लास्ट में छुरा मारता है। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, तो यहाँ पे वो कहता है कि इन लोगों की इजाज़त से, इन सम्मानित लोगों की इजाज़त से मैं यहाँ पे सीजर के फ्यूनरल पे, मतलब उनकी डेड बॉडी को हमें निपटाना है, यहाँ पे उनको दफन करना है, सारी चीज़ें, तो उनके फ्यूनरल पे मैं आया हूँ। ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त थे। फेथफुल एंड जस्ट टू मी, मेरे प्रति वफादार थे, और मेरे प्रति उनका जो रवैया था वो जस्ट था। ये सीजर के बारे में कहा जा रहा है कि एंटनी कह रहा है कि ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज फेथफुल एंड जस्ट टू मी, बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशस, लेकिन ब्रूटस तो कहता है कि वो एम्बिशस थे। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल, अब ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है, कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे मतलब ये है। ही हैज़ मतलब यहाँ पे हैथ का, ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम। अब देखिए यहाँ पर ही का मतलब सीजर, कि जूलियस सीजर हैज़ ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम, जो
कैप्टिव्स का मतलब होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब कहीं पे युद्ध करने गए तो वहाँ से बंदी बना के मतलब लोगों को ले आए अपने यहाँ, और बाद में जिस देश से लेके आए उनके लोग उनको छुड़ाना चाहते हैं तो पैसे दें बदले में। ये चीज़ यहाँ पे समझ के रखिएगा कि ही हैज़ ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम। सीजर जो है नया ने कितने प्रिजनर्स बंदी वो रोम लेके आया। हुज रैंसन्स, रैंसन मतलब फिरौती, मतलब किसी का आपने जो है अपहरण कर लिया, ठीक है, और अब किडनैप करने के बाद में कहते हो भाई हमें इतने लाख रुपए दो तब हम छोड़ेंगे, तो आपके पास रुपए आ जाते हैं और आप उसे छोड़ देते हो, तो इसे कहते हैं फिरौती, ठीक है। कभी कभी ये न्यूज़ पढ़ने को मिलती हैं, खराब न्यूज़ है। तो हुज रैंसम, हुज मतलब जो कैप्टिव्स हैं, रैंसम डिड द जनरल कॉफर्स फिल, कॉफर्स मतलब कॉफर्स मतलब होता है खजाना एक प्रकार से। तो जनरल मतलब होता है कि पब्लिक का खजाना, क्योंकि देखिए सीजर रूलर था, तो जब राजघराने में जब खजाना भरेगा तो पब्लिक के लिए भी खर्च होगा। तो वही कह रहे हैं कि ही हैड बॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम, कितने कैप्टिव्स को, प्रिजनर्स को वो रोम लेके आया, जिनकी फिरौती से, जिनसे मिलने वाले पैसे से जो है पब्लिक का खजाना, पब्लिक की जो योजनाएं हैं, पब्लिक पे खर्च होने वाला जो पैसा है वो आया। डिड दिस इन सीजर्स सीम एम्बिशस, क्या ये मतलब जो इसने ये काम किया सीजर सीम एम्बिशस, क्या आपको लगता है कि ये एम्बिशस वाला काम है? अब देखिए यहाँ पे उसने पहला प्रश्न खड़ा किया और दूसरा ट्विस्ट यहाँ पे आया पब्लिक को सोचने के लिए दूसरे वे में। पब्लिक एक तरफ सोचती चली जा रही थी, अब वो एक दूसरा रास्ता खुल गया कि यार मतलब यहाँ पे तो उनकी आइज़ लगी हुई थी, अब यहाँ पे भी सोचने लगे हाँ यार बात तो सही है। तो ये है ओरेटरी का कमाल, जो जीभ आपके पास मिली है ना, उससे चाहे काम बना लो चाहे काम बिगाड़ दो। तो क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की हरकतों से जो सीजर ने किया आप लोगों के लिए, क्या वो एम्बिशियस था? व्हेन दैट द पुअर हैव प्राइड, जब पुअर मतलब कोई गरीब बेचारा रोता था, दुखी होता था, सफ़र करता था, सीजर भी रोता था, सीजर भी दुखी होता था। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, वाह भाई वाह। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोट बन गई हैं शेक्सपियर की। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, स्टफ का मतलब चीज़ और स्टर्नर का मतलब होता है टफ। तो ये कहता है कि जब आप दुखी हो, जब मतलब कोई गरीब दुखियारा जब दुखी होता था तो सीजर भी दुखी होता था। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, और जो एम्बिशन है, जो डिज़ायर्स हैं, आदमी की आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो तो एक टफ व्यक्ति में ही होती हैं। मतलब एक टफ हार्ट में एम्बिशन होती है। जो गरीबों के लिए दिल रोता हो, है ना, उसके हार्ट में एम्बिशन नहीं होती, वो तो नाजुक दिल हो गया ना एक प्रकार से। कहने का मतलब यह है कि जो जो महत्वाकांक्षा होता है, जो एम्बिशन होती है, वो कठोर स्वभाव की होती है। इट नीड्स अ टफ नेचर, सेल्फिश नेचर। तो सीजर तो सेल्फिश नहीं था, बिकॉज ही क्राइड व्हेन पीपल क्राइड, पुअर क्राइड, येट ब्रूटस सेज ही वाज, फिर भी ब्रूटस कहते हैं कि वो एम्बिशस थे। मतलब जो जो आरोप लगाया गया बिहाइंड किलिंग ऑफ ब्रूटस वो था कि ही वॉज अ एम्बिशस मैन। अब देखिए यहाँ पे वो एम्बिशस नहीं था, ये एंटनी साबित करने में लगा हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एंटनी होता है वो डेड बॉडी को वहाँ ले जाने से पहले वो ये मन बना चुका होता है कि देखता हूँ मैं पब्लिक का मूड भांप कर और किस प्रकार से मैं पब्लिक को अपने पक्ष में कर सकता हूँ, मूड बना के आया था। लेकिन वो उन लोगों से मिल जाता है, अपने मन की बात नहीं बताता एंटनी, नहीं तो ब्रूटस हो कैसे तो इसको भी मार देते। येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल, अब ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है। यू ऑल डिड सी दैट ऑन द ल्यूपरकल, देखिए ये कहा जा रहा है कि लुपरकल मतलब ये है यहाँ पे वो एक रोमन फेस्टिवल है ना, त्यौहार है। तो आपने देखा था किस प्रकार से इस त्यौहार के मौके पे आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम अ किंगली क्राउन, मैंने उनको राजा का मुकुट पहनाने की 3 बार कोशिश की, विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, तीनों बार उन्होंने मना कर दिया। वॉज दिस एम्बिशन, क्या ये एम्बिशन थी? अब यहाँ पे पब्लिक सोच रही होगी यार बतिया तो सही कह रहा है ये। है? जो व्यक्ति राजा का मुकुट पहनने से, राजा बनने से मना कर सकता है, वो भाई एम्बिशन वाला व्यक्ति तो नहीं हो सकता, वो तो हम्बल पर्सन हो सकता है। येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, फिर भी ब्रूटस कहता है कि एम्बिशियस थे वो। एंड श्योर ही इज एन ऑनरेबल, और इसमें तो कोई शक नहीं कि ब्रूटस जैसे लोग तो बड़े ऑनरेबल मैन हैं भाई, आप सम्मानित लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो यहाँ पे टॉन्ट भी मार रहा है एक प्रकार से, है ना, और अपनी बात भी रखता चला जा रहा है। मतलब ब्रूटस की खिलाफत मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रूटस तो बड़ा ऑनरेबल मैन है, लेकिन जरा सोचो मेरी बात पे भी। आई स्पीक नॉट टू डिसप्रूव वॉट ब्रूटस, मैं ब्रूटस की बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं ब्रूटस की बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, डिसअप्रूव नहीं कर रहा हूँ, बट हेयर आई एम टू स्पीक व्हाट आई डू नो, बल्कि यहाँ तो मैं वो बात बोल रहा हूँ जो मैं जानता हूँ, जो 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 मेरी समझ में है, जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ।
यू ऑल डिड लव हिम वंस नॉट विदाउट कॉज। अब यहाँ से देखिए फिर एक नया ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है वो हम देखते हैं। यू ऑल डिड लव हिम वंस। वंस मतलब भाई अभी तो सीजर की डेथ हो गई और तुम लोग बड़े खुश थे जब ब्रूटस बोल रहा था कि वो टायरेंट था, ही वॉज किल्ड, इट वॉज गुड दैट ही वॉज किल्ड, ब्रूटस इज़ ग्रेट। तो लेकिन सीजर को आप प्यार तो करते थे ना पहले, तो यू ऑल डिड लव हिम वंस, कभी आप सीजर को प्यार करते थे, नॉट विदाउट कॉज, तो उसकी कोई तो वजह रही होगी। बिना वजह तो आप सीजर को महान और उसको एडमायर नहीं करते थे। व्हाट कॉज विदहोल्ड्स, विदहोल्ड मतलब होता है रोकना, यू देन टू मोर्न फॉर हिम। तो सीजर की डेड बॉडी पे रोने से आपको क्या चीज़ें रोक रही है? अब देखिए यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ा सोचने वाली हैं कि कभी आप उस सीजर से प्यार करते थे और आज वो यहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तुम लोग उसके लिए एक आंसू भी बहाने को तैयार नहीं। कौन सी चीज़ें रोक रही है? मतलब कोई वजह थी जो आप उससे प्यार करते थे, अब कौन सी वजह है जो आपको रोक रही है? ओ जजमेंट अभी उदो आर्ट फ्लेड टू ब्रिटिश बीस्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एंड मैन हैव लॉस्ट द रीज़न। वो कहता है ओ जजमेंट, जैसे कोई निर्णय की देवी हो, न्याय की देवी हो, है ना, उस प्रकार से ओ जजमेंट मतलब सही गलत की समझ को हम कहेंगे ओ जजमेंट। दो, तू, दो मतलब तुम, उस वक्त दो शब्द यूज होता था, आजकल तो यू यूज होता है। तू, आर्ट, आर्ट मतलब आर, फ्लेट टू ब्रूटिश बीस्ट, तुम तो पशुओं के पास चली गई हो। मतलब ओ जजमेंट तुम तो पशुओं के पास, मतलब कहने का मतलब होता है कि जो सोचने समझने की, अच्छा बुरा समझने की जो जो पावर है, पावर ऑफ मतलब फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो जो पावर ऑफ जजमेंट है वो तो पशुओं के पास चली गई, जानवरों के पास चली गई। एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीज़न, और लोगों की जो रीज़न है, तर्क शक्ति है, समझ बूझ है, वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे उसने मारा अच्छा खासा हथौड़ा, अटैक किया उनकी समझ पे कि तुम लोग मतलब क्या हो, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो रियल सिचुएशन को, हालात को। तो यहाँ पे एक प्रकार से वो उन पे अच्छा खासा एक टॉन्ट मारता है कि तुम्हारी समझ बूझ कहाँ चली गई है, जानवरों के पास चली गई है, जानवर हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तुम लोगों ने अपने रीजनिंग पावर ही खो दी है, अच्छे बुरे की समझ ही खो दी है, दिस इज द रीजन, बियर विद मी। लेकिन मेरी बात को सुनो, कहने का मतलब है कि यू हैव लॉस्ट योर सेंसेस, बट अपना दिमाग लगाओ, अपना विवेक लगाओ, माइंड लगाओ, और मेरी बात को सुन रहे हो तो मुझे क्षमा भी करना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ। मतलब बियर विद मी मतलब फॉरगिव मी आल्सो, माई हार्ट इज़ इन द कॉफिन। मतलब यहाँ पे देखिए अब ये है यहाँ पे किस प्रकार से हार्ट की फीलिंग्स को क्राउड के टच किया जाता है, ठीक है ना। वो कहता है कि बियर विद मी, मुझे क्षमा करना, माई हार्ट इज़ इन द कॉफिन देयर विद सीजर, मेरा दिल तो, अब डेड बॉडी जो है वो कॉफिन में रखी गई है, ताबूत में रखी गई है, बिकॉज तो क्रिश्चियंस थे। माई हार्ट इज़ इन द कॉफिन देयर विद सीजर, तो मेरा तो जो 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 मेरा जो दिल है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे जो इमोशंस हैं, वो तो सीजर की कॉफिन में पड़े हुए हैं। आई मस्ट पॉज, मुझे रुकना होगा, टिल इट कम बैक टू मी, जब तक कि ये मेरे पास वापस चला नहीं आता, मेरा दिल मेरे पास वापस चला नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि मैं इतना दुखी हूँ। मतलब अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो ये बता रहा है कि आई एम फुल ऑफ सॉरो, और कहता है कि तुम लोग क्यों नहीं रो रहे हो, कभी तुम उसे प्यार करते थे तो कम से कम दुख तो व्यक्त कर सकते हो जिससे कभी तुम प्यार करते थे। तुम्हारी समझबूझ कहाँ चली गई है, जानवरों के पास चली गई, जानवर हमसे ज़्यादा समझदार है। मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा जो हृदय है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशंस हैं, बहुत दुखी हूँ। सीजर की कॉफिन में पड़े होने का मतलब होता है कि मेरा पूरा दिल मेरा सीजर के साथ लगा हुआ है, उसके दुखी है। जब तक कि मैं अपने आप को काबू नहीं कर लेता, अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर लेता, अपनी फीलिंग को बैलेंस नहीं कर लेता, कम बैक टू मी का मतलब क्या, मेरा दिल वापस मेरे पास आने का मतलब क्या है कि टिल आई एम कंट्रोल्ड विद माई फीलिंग्स, मुझे क्षमा करना। तो मेरा है वहाँ सीजर के ताबूत में है और मुझे रुकना होगा जब तक वो मेरे पास वापस ना आ जाए। सो बी पेशेंट एंड गिव मी अ मूवमेंट, ये भी हम मान सकते हैं। गिव बियर विद मी का मतलब होता है कि गिव मी अ मूवमेंट, गिव मी सम टाइम, है ना, ये भी चीज़ है। तो मुझे थोड़ा संभलने का मौका दो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अब पब्लिक यहाँ सोचने लगी होगी यार हम लोग तो खुश हो रहे थे और यहाँ दुखी की बात हो रही है। अब देखिए रिएक्शन क्या, फर्स्ट रीजन मी थिंक्स, मुझे लगता है देयर इज सच रीजन इन इज सेइंग, उसकी बातों में दम तो है। सेकंड सिटीजन इफ़ दो कंसीडर्ड, दो मतलब यू कंसीडर्ड राइटली ऑफ द मैटर, अगर तुम सच में हालात को, बात को, मैटर को ठीक से समझो, सीजर हैज़ हैड ग्रेट रॉन्ग। देखिए यहाँ पे लोग तर्क कर रहे हैं आपस में। इफ़ दो कंसीडर राइटली ऑफ द मैटर, सीजर हैड ग्रेट रॉन्ग। अब हैज़ हैड ग्रेट मतलब सीजर के साथ
गलती हुई है, सीजर के साथ गलत हुआ एक प्रकार से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पब्लिक थोड़ा घूमना शुरू हो गई। थर्ड सीजन, हैजी मास्टर्स, मास्टर मतलब जैसे कभी हम बात करते हैं, अरे महाशय तुम बताओ तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना है, लाट साहब बड़े मेरे घूम रहे हो, तो ऐसे से अपने बातचीत होती। थर्ड सीजन कहता है, हैजी मास्टर्स क्या सच में उसके साथ गलत हुआ? आई फेयर देयर विल बी ए वर्स कम इन हिज प्लेस। तो मुझे लगता है कि सीजर तो गया और उसकी जगह कुछ और बुरा होने वाला है, अब कोई बुरा व्यक्ति उसकी जगह लेगा। मतलब अब सीजर को लोग थोड़ा ठीक समझ रहे हैं और उसको मारने वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो अब और बुरी स्थिति रोम की होने वाली है। फोर्थ सीजन कहता है, मार्क्ड ये हिज वर्ड्स, अरे जरा उसके शब्द तो सुनो, ही वुड नॉट टेक ही द क्राउन, वो क्राउन नहीं ले रहा था। मतलब जब 3 बार मुकुट पहनाने की कोशिश की गई, तीनों बार मना कर दिया। देयरफॉर इट इज सर्टेन ही वाज नॉट एम्बिशियस, तो निश्चित है कोई एम्बिशियस तो नहीं था, मतलब जो एम्बिशियस का जो ब्लेम लग रहा है वो तो नहीं था वो। फर्स्ट सिटीजन, इफ़ इट बी फाउंड सो सम विल डियर अवॉइड इट। अब देखिए ये चीज़ आपको थोड़ा समझना है। इफ़ इट बी फाउंड, अगर ऐसा हुआ तो, मतलब अगर वो नॉट एम्बिशियस अगर साबित होता है, सो तो सम विल डियर अवॉइड इट। अब देखिए यहाँ पे शेक्सपियरियन इंग्लिश का जो इंग्लिश इंटरप्रिटेशन वो ये होगा कि सम विल डियर अवॉइड इट। तो यहाँ अवॉइड इट का मतलब होता है पे फॉर इट, कीमत चुकानी होगी। अगर वो एम्बिशियस नहीं था फिर भी सीजर को मारा गया, तो कुछ लोगों को तो इसकी कीमत चुकानी होगी, मतलब दे विल हैव टू बी पनिश्ड, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सेकेंड सिटीजन, पुअर सोल, बेचारा, हिज आइज आर रेड एज फायर विद वीपिंग, उसकी आंखें लाल हैं एकदम आग की तरह रोने की वजह से। ये एंटोनी को देखकर बोल रहे हैं, मतलब देखिए एंटोनी की तरफ हो गई पूरी की पूरी भीड़, क्या बात है। थर्ड सिटीजन, देयर इज़ नॉट अ नॉवलर मैन इन रोमन देन एंटनी, पूरे रोम में एंटनी से बेहतर कोई भी नॉवलर नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है नॉवल एंटनी से अच्छा। फोर्थ सिटीजन, नाउ मार्क हिम, जरा जरा ध्यान दो, ही बिगिंस अगेन टू स्पीक, दोबारा बोलने जा रहा है एंटनी। तो पब्लिक में आपस में बातचीत चल रही है और फिर यहाँ पे वो वहाँ पे सामने क्या हो रहा है उस पर एंटनी बोलना शुरू करता है। जब वो देख लेता है कि पब्लिक का मूड कुछ खुसुर पुसुर में समझ में आ रहा है। बट यस्टरडे द वर्ल्ड ऑफ सीजर, वर्ल्ड ऑफ सीजर मतलब होता है कि सीजर जब जिंदा था तो उसके शब्द, उसकी कमांड, उसके इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो कह दे तो ये माइट हैव स्टूड अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो एक तरफ सीजर और एक तरफ पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता था एक समय सीजर, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कि वंस द सीजर कंट्रोल द होल वर्ल्ड, नाउ लाइज ही देयर, आज ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस, रेवरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, उसको पूज्य मानना, उसको उसको उसका सम्मान करना। और कोई भी ऐसा बेचारा नहीं है, गरीब नहीं है जो उसका सम्मान करे यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि आज सीजर यहाँ पड़ा हुआ है तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, मतलब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई उसका एक शोक मनाने के लिए रेडी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि नन सो पुअर मतलब ये कोई भी दुखी नहीं है कि जो उसका सम्मान करे या उसको रिस्पेक्ट दे, फाइनल रिस्पेक्ट्स। ओ मास्टर्स मतलब यहाँ पे जो नागरिक हैं उनको फ्रेंड्स, मास्टर्स, इफ़ आई वर डिस्पोज टू स्टोर योर हार्ट्स एंड माइंड्स टू म्यूटिनी एंड रेज, आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब समझिए एंटनी क्या चाल चल रहा है और क्या बोल रहा है। आई वर डिस्पोज इफ़, अगर आई वर डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं चाहता, मेरी ऐसी विश होती और मैंने ऐसा मन बनाया होता, मैं डिस्पोज मतलब अगर मेरा ये मन होता। इफ़ आई वर डिस्पोज टू स्टर मतलब होता है हिला डुला देना। योर हार्ट्स, तो स्टर योर हार्ट्स मतलब होता है कि अगर मुझे आपकी फीलिंग्स को भड़काना होता, एंड माइंड्स, और आपके दिमाग को भड़काना होता टू म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब होता है विद्रोह, है ना। जब आप एक देश में वहाँ के सेना और वहाँ की ताकत, वहाँ की सत्ता के खिलाफ जब आप विद्रोह करते हो तो उसे म्यूटिनी कहा जाता है। अरेज मतलब गुस्सा। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि अगर मैं ये चाहता कि आप लोगों की, या मेरा मन ये होता है कि मैं आप लोगों के अंदर आपकी फीलिंग को भड़का दूँ, आपके दिमाग को भड़का दूँ, आपको म्यूटिनी के लिए तैयार कर दूँ, आपको गुस्सा भड़का दूँ, आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग, तो ब्रूटस के साथ भाई बहुत गलत होगा। एंड कैसियस रॉन्ग, तो कैसियस के साथ ही बहुत गलत होगा, क्योंकि भाई देखिए ब्रूटस और कैसियस उसे एम्बिशस बता के गए हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ और बात कर रहा हूँ जिससे आप लोगों के मन में मतलब भावनाएं भड़क सकती हैं, तो ये ब्रूटस के साथ गलत होगा, कैसियस के साथ गलत होगा। हु यू ऑल नो आर ऑनरेबल, और जिन्हें तुम तो जानते हो कि ऑनरेबल मैन हैं, वो लोग सम्मानित लोग हैं भाई। मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? तो ये देखिए यहाँ पे, आई विल नॉट डू देम रॉन्ग,
तो मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। आई रैदर मतलब मैं उनके प्रति कोई मतलब कोई अन्याय नहीं करना चाहता। आई रैदर चूज़ मैं तो बल्कि ये चाहूँगा टू रॉन्ग द डेड कि बल्कि ये जो सीजर है मरा हुआ ना इसके प्रति कुछ गलत हो जाए चलेगा। टू रॉन्ग माई सेल्फ मेरे प्रति कुछ गलत हो जाए चलेगा। एंड यू आप लोगों के प्रति कुछ गलत हो जाए चलेगा। देन मतलब बल्कि आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन कि लेकिन मैं इन ऑनरेबल मैन के प्रति गलत नहीं कर सकता, इनजस्टिस नहीं कर सकता, अनफेयर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे ऑनरेबल मन कर करके लोगों को अंधेरे अंदर ब्रूटस और कैसियस के प्रति भड़का रहा है। तो आप समझ गए ना, वो कहता है कि हे मित्रों यदि मैं तुम्हें विद्रोह और क्रोध के लिए भड़काना चाहता तो ये ब्रूटस और कैसियस के साथ अन्याय होता, जो तुम जानते हो कि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं उनका अपमान नहीं करूंगा, मैं मर चुके व्यक्ति के साथ अन्याय करना, स्वयं के साथ अन्याय करना, तुम्हारे साथ अन्याय करना पसंद करूंगा, लेकिन इतने सम्मानीय पुरुषों के साथ नहीं। तो ये बात तो बहुत लग गई होगी भाई लोगों को। बट हेयर इज़ अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर। अब यहाँ पे उसने मारा करारा एक प्रकार से स्ट्रोक, और ये रहा पार्चमेंट मतलब उस समय जो पेपर वगैरह जिन पर लिखा जाता था तो वो पार्चमेंट हो गया। तो पार्चमेंट पेपर लेके आता है जिस पर सीजर की मोहर लगी होती है, मतलब एक प्रकार से वो एक सीजर की अपनी अथॉरिटी में, उसकी जानकारी में कोई बात उसमें लिखी है। आई फाउंड इट इन हिज क्लोसेट, मुझे उसकी क्लोसेट में मिला, प्राइवेट चीज़ें जहाँ वो रखते थे अपनी, है ना, उनकी उनकी संदूक कह सकते हो, उनकी कोठरी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, उनके रूम में मिला। इट इज़ हिज विल, ये उनकी विरासत है ना। आदमी ये सोचता है कि भाई मैं नहीं रहूँगा तो मेरी संपत्ति और मेरा मेरा सब कुछ किसके पास जाएगा, तो वो जो जो चीज़ें लिखता है वो उसकी विल, मतलब अपनी विरासत आने वाले लोगों के लिए छोड़ के जाता है, तो वो उसकी विल हो जाती है। वसीयत जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वसीयत। तो लेट बट द कॉमन्स हियर हिज टेस्टामेंट विच पार्डन मी आई डू नॉट मीन टू रीड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए कि लेट बट द कॉमन्स मतलब होता है कि सिर्फ कॉमन मतलब जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, हियर दिस टेस्टामेंट का मतलब यही जो विल है। तो कहते हैं कि इफ़ द कॉमन पीपल वर टू हियर दिस टेस्टामेंट, मतलब इस विल को अगर लोग अगर कॉमन पीपल लोग सुन लें, विच जो पार्डन मी मुझे माफ़ करना, आई डू नॉट मीन टू रीड जिसे मैं पढ़ना नहीं चाहता, एंड दे वुड गो एंड किस डेट सीजर्स वाउंड्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, कि लेखक के वही लोगों का मूड कुछ बन रहा है। तो उसने कहा कि ये विल है, वसीयत है, और अगर इसे आम लोग पढ़ लें ना, जान जाए ना कि इसमें क्या लिखा है, जिसे मैं पढ़ना तो नहीं चाहता विल को, है ना, तो होगा क्या, तो नतीजा क्या निकलेगा कि जो लोग हैं ना उठ किस डेट सीजर्स वाउंड्स, वो सीजर के घावों को चूम लेंगे, मतलब जहाँ उसको मारा गया था चाकू, मतलब ऐसा करेंगे। एंड डिप द नैपकिन्स, और अपने रुमाल या अपने जो भी कपड़े हैं उसके सैक्रेड मतलब पवित्र होली ब्लड। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड है वो मारा गया था कि एम्बिसस है, अब उसी के ब्लड को, उसी की डेड बॉडी से प्यार करोगे, उसके ब्लड को पवित्र मानते हुए उसमें अपने कपड़ों को भिगोगे, अपने नैपकिन्स को भिगोगे। अ बेग अ हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी, और यहाँ तक कि इतना आपके मन में प्यार जगेगा उसके लिए कि आप उसके एक बाल के लिए भी तरसोगे कि भाई उसका एक बाल मिल जाए सिर का, और हम उसे एक मेमोरी के रूप में रख सकें। एंड डाइंग, और मरते वक्त मेंशन इट विद इन देयर विल्स, और लोग अपनी विल्स में जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, है ना, जो छोड़ के जाएंगे तो उसमें इसका जिक्र करेंगे। बिकीदिंग मतलब होता है कि लीविंग फॉर द, जो भी वसीयत आप अपने मतलब लीविंग इट फॉर योर इशू का मतलब होता है चिल्ड्रन, अपने आने वाले पीढ़ी, अपने वाले बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। रिच लेगेसी मतलब होता है विरासत, अनटू देयर इशू, अपने बच्चों के लिए। कहने का मतलब यह है कि फिर आप उनके सैक्रेड ब्लड में कपड़े भिगोगे, उनकी डेड बॉडी को चूमोगे, और उनकी मोमेंटो के रूप में, एक यादगार के रूप में कोई भी चीज़ उनकी रखना चाहोगे, कुछ भी हिस्सा डेड बॉडी का उनके मतलब उनके शरीर का रखना चाहोगे एक यादगार के रूप में, और अपनी वसीयत में भी इसका जिक्र करोगे अपने बच्चों के लिए कि हाँ ये सीजर की वस्तु है ना। जैसे होता है आज जो है गौतम बुद्ध के रिलिक्स हैं, पैगंबर मोहम्मद के रिलिक्स हैं, और अब कुछ नहीं तो महात्मा गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, तो हम लोग जाते हैं ना, देखते हैं ये इस बेड पे सोते थे, इस गिलास में पानी पीते थे, और यहाँ देखिए इनकी किताबें हैं, ये इनकी पेन है। तो मोमेंटोज होते हैं जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस उनकी बन जाती है। तो देखिए यहाँ ला के पटका इसने लोगों को, और क्या फीलिंग प्रकार से लोगों के मन में डाल दी एंटनी ने, है ना। तो मोमेंटो के रूप में, धरोहर के रूप में वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे कि सीजर की चीज़ थी ये चीज़। चौथा सिटीजन कहता है
वी विल हियर द विल, हम विल सुनना चाहते हैं, रीड इट पढ़ के सुनाओ मार्क एंटनी। अब लोगों के देखे, अब लोगों की क्यूरियोसिटी जगा दी, है ना, लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ गया। ये है फीलिंग की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो एंटोनी जगा रहा है। तो मार्क एंटनी पढ़ोगे, द विल वी विल हियर सीजर्स विल, और लोग जो है सिटीजन्स, एक नहीं दो नहीं, सब लोग विल विल, विरासत विरासत, हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सीजर ने क्या लिखा है उसके अंदर। एंटनी कहता है हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, इंतजार करिए जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट, मुझे नहीं पढ़ना है इसको, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट मीट, मीट मतलब अप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर यू, मतलब ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट मीट, यू नो हाउ सीजर्स लव्ड यू, कि आप ये जाने कि सीजर आपको कितना प्यार करता था। मतलब इस विल में ऐसा कुछ है जो सुनकर आप ये जान पाएंगे कि सीजर आपसे कितना प्रेम करते थे, पर ये अभी ठीक नहीं है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता। यू आर नॉट वुड, आप लकड़ी नहीं है। यू आर नॉट स्टोन्स, आप पत्थर नहीं है, क्योंकि लकड़ी और पत्थरों में जान तो होती नहीं, फीलिंग्स तो होती नहीं ना, इसलिए। यू आर नॉट वुड, यू आर नॉट स्टोन्स बट मैन, आप लोग तो मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब होता है कि फुल ऑफ फीलिंग्स, आपके हार्ट है, आपका दिल है। एंड बीइंग मैन, और एक आदमी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, हियरिंग द विल ऑफ सीजर, सीजर की विल को सुनकर, इट विल इन्फ्लेम यू, ये आपके अंदर आग लगा देगी। इट विल मेक यू मैड, आपको पागल कर देगी। कहने का मतलब ये है कि इस विल में ऐसा कुछ लिखा है कि आप गुस्से में भर जाओगे। इट इज़ गुड, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं विल को पढ़ दूंगा तो आप गुस्से में भर जाओगे, और जो रूटस हैं इन लोगों को नुकसान पहुँचाओगे। मतलब मन ही मन वो लोगों के मन में भावना भर रहा है कि इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं आप कहोगे कि मैंने भड़का दिया। मतलब एक तरफ ये भी कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, दूसरी तरफ ये भी बता रहा है कि इसको पढ़ने के बाद होगा क्या, है ना। ये जो जिसे कहा जाए कि पब्लिक को अपने बस में करने के लिए जो चालें हैं वो एंटनी चल रहा है, बट इट इज़ गुड, एट दैट टाइम तो ठीक ही था। इट इज़ गुड यू नो नॉट दैट यू आर इज एयर्स, बेहतर है कि आप इसे ना जाने कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं। मतलब सीजर ने अपनी चीज़ें आपके लिए छोड़ी हैं। बदे यहाँ पे पढ़ भी नहीं रहा और साथ में ये भी बता रहा है कि मैं नहीं जानता कि आप जानो कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं। जैसे शोले फिल्म में बसंती ना तमाम बोलती, बसंती बसंती कहती रही, फिर कहती कि आपने पूछा नहीं कि मेरा नाम क्या है। फॉर, क्योंकि इफ़ यू शुड, अगर आप जान गए, ओ वॉट वुड कम इट, तो न जाने आगे क्या होगा। अगर आप विल में चीज़ें जो लिखी अगर उसे जान गए तो, यानी यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया उसने कि लोग विल के बारे में और पूछें और पूछें और तैयार भी रहें जो मैं चाहता हूँ वो करने के लिए। यानी सीजर की को मारने वाले लोगों के प्रति उनका गुस्सा जगाने के लिए। चौथा सिटीजन कहता है रीड द विल, विल पढ़ो, वी विल हियर इट, हम सुनना चाहते हैं एंटनी। यू शैल रीड अस द विल, तुम हमें विल पढ़ के सुनाओगे ही सुनाओगे, सीजर्स विल सुनाओगे ही सुनाओगे। शोरगुल होने लगा। एंटनी, विल यू बी पेशेंट प्लीज़, आप थोड़ा धैर्य रखोगे। विल यू स्टे अ वाइल, क्या कुछ देर और यहाँ पर आप इंतजार करना चाहोगे, शांत रहोगे। आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट। अब यहाँ पे एक प्रकार से कह भी रहा है कि अरे क्या बताऊँ, आई हैव ओवरशॉट, ओवरशॉट मतलब होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट, इसके बारे में बताकर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मतलब मुझे विल का जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। आई हैव ओवरशॉट यानी उम्मीद से, ज़रूरत से ज़्यादा मैं बोल गया। आई फियर, मुझे डर है। आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, कि कहीं मैं इस चक्कर में वो जो ऑनरेबल मैन हैं, कैसियस हैं, ब्रूटस हैं, उनके प्रति कुछ गलत ना कर बैठूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये भी अच्छी चीज़ है, चांटा मारो उसके बाद सॉरी कह दो, है क्या बात है। और साथ में मकसद बीच बीच में कहता भी ना, ऑनरेबल मैन, कहीं गलत ना हो जाए इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता था, यानी पब्लिक भर जाए और मन में एकदम। और आगे बोलता है कि ऐसे ऑनरेबल मैन हुज डेगर्स हैव स्टेप्ड सीजर, जिनके छुरों ने जो है सीजर को भौंक कर मार दिया। आई डू फियर इट, मुझे घबराहट है कहीं उनके प्रति नुकसान ना हो जाए, गलत ना हो जाए उनके प्रति। यानी वो ब्लेम भी नहीं लेना चाहता कि मैं चाहता हूँ कि उनके प्रति कुछ गलत हो। भीड़ कुछ कर बैठे अलग चीज़ है। हाँ, ब्रूटस वहाँ से चला गया, अच्छा ही हुआ था। फोर्थ सिटीजन, दे वर ट्रेटर्स, वे लोग देशद्रोही थे। ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन थे वो लोग। आगे मतलब कहने का मतलब कि तुमने ऑनरेबल मैन कह रहे, वो लोग ट्रेटर्स थे, देशद्रोही थे, सीजर को उन्होंने मारा। सिटीजन्स, द विल, द टेस्टामेंट, फिर सिटीजन सब गुस्से में चिल्लाते हैं, मतलब आवाज़ लगाते हैं, विल विल, टेस्टामेंट टेस्टामेंट, हमें सुनना है, हमें जानना है। सेकंड सीजन कहता है दे वर विलेंस, वो लोग गुंडे थे, मर्डरर्स थे,
द विल सुनाओ, रीड द विल सुनाओ, मतलब एक प्रकार से अजय इतना हिस्सा गुस्से में दिखा रहा है, दूसरा हिस्सा क्यूरियस है विल जानने के लिए, यानी यहाँ पे काम तो हो गया एंटोनी का। एंटनी, ये विल कंपेल मी, तो आप मुझे मजबूर करेंगे, देन टू रीड द विल को पढ़ने के लिए, मतलब यहाँ पे मैं नहीं पढ़ना चाहता, और साथ में कह रहा है आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोग मुझे मजबूर करेंगे विल पढ़ने के लिए, क्वेश्चन मार्क है ना। देन मेक अ रिंग अबाउट द कॉप्स ऑफ सीजर, तो ठीक है सीजर की डेड बॉडी के किनारे किनारे आप एक सर्किल बनाओ, एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल, और फिर मैं आपको बताता हूँ दैट जिसने इस विल को बनाया, इस वसीयत को बनाया। शैल आई डिसेंड, क्या मैं नीचे उतरूँ, एंड विल यू गिव मी लीव, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे, परमिट मी कि मैं नीचे उतरूँ और आपके पास आऊँ, ये बताने के लिए कि वो व्यक्ति जिसने विल बनाई, इसमें क्या लिखा है, सिटीजन्स कहते हैं कम डाउन, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। सेकंड सिटीजन कहता है डिसेंट डिसेंट, उतरो एंटनी नीचे उतर आओ, आ जाओ आ जाओ। थर्ड सिटीजन कहते हैं यू शैल लीव, हाँ यू शैल हैव लीव, हाँ आपको हमारी इजाज़त है, परमिशन है, आइए। फोर्थ सिटीजन अ रिंग स्टैंड अराउंड, चौथा सिटीजन कहता है गोला बनाओ भाई, गोला बनाओ, सर्किल बनाओ। फर्स्ट सिटीजन स्टैंड फ्रॉम द हेयर से, पहला जो नागरिक होता है वो कहता है कि यहाँ से थोड़ा दूर रहो, स्टैंड फ्रॉम द बॉडी से थोड़ा दूर रहो, है ना, स्टे बैक फ्रॉम द कॉफिन। सेकंड सिटीजन रूम फॉर एंटोनी, रूम का मतलब कमरा नहीं है, रूम का मतलब जगह, थोड़ा सा एंटोनी के लिए जगह बनाओ भाई। मोस्ट नोटेबल एंटोनी, देखिए वहाँ ब्रूटस को नोटेबल कह रहे थे, अब यहाँ पे मोस्ट नोटेबल एंटोनी, सबसे अच्छा एंटोनी। एंटनी ने नहीं, प्रेस नॉट सो अपॉन, अरे इतना भीड़ मेरे पास, प्रेस नॉट सो अपॉन में मतलब मेरे आसपास इतना भीड़ मत लगाओ, इतना दबाव मत डालो। स्टैंड फार ऑफ, थोड़ा दूर रहो। सिटीजन्स स्टैंड बैक, दूर रहो। रूम जगह बनाओ, मतलब जगह दो, एंटनी को खड़े होने की जगह दो। बियर बैक, पीछे टो। एंटनी, इफ़ यू हैव टीयर्स, अगर आपके आंसू हैं, सीधी सी बात है, इमोशंस, प्रिपेयर टू सेट देम नाउ, तो अब उन्हें गिराने के लिए तैयार हो जाओ। मीन्स पोर योर हार्ट्स फॉर सीजर। अब देखिए एक समय ऐसा था कि कोई रोने को तैयार नहीं था डेड बॉडी पे, और आज मतलब पल भर में ओरेट्री के माध्यम से कहाँ पहुँचा दिया लोगों के फीलिंग्स को एंटनी ने। यू ऑल डू नो दिस मेंटल मतलब वो जो कपड़े पहने रहते हैं तो उसके ऊपर से जब लबादा ओढ़ लेते हैं क्लॉक टाइप का, तो राजा महाराजा इस तरह से पहना करते थे उस वक्त। तो इस मेंटल को तुम जानते हो, मतलब जो भाई वो जो सब कुछ पहन के ही आया था उसी समय छुरा होकर गया था, पूरी ड्रेस में था। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन, मुझे मालूम है कि सीजर ने पहली बार इसे कब पहना था। इट वॉज ऑन अ समर्स इवनिंग, वो समर टाइम था, शाम थी, इन हिज टेंट, अपने टेंट में थे। जब जाते हैं लोग लड़ने उड़ने के लिए तो जगह जगह उनके टेंट लगाए जाते हैं ना, अपने घरों से दूर होते हैं। दैट डे ही ओवर खेम द नरवई, तो नरवी जो है वो ये एक जनजाति थी, मतलब ये समझ लीजिए कि उसको हराया था सीजर ने अपने समय में। लुक इन दिस प्लेस रैन कैसिस डैगर थ्रू, जरा देखो ये जगह देखो जहाँ पर कैसिस का ड्रैगर पार कर गया था। कहने मतलब सबसे पहले कैसिस ने छुरा भूंका था, तो ये जो आप मेंटल देखो, इसे कब पहना था देखो, और ऊपर से देखो कैसे छुरा भोंका गया, कैसस ने भोंका। सी वॉट अ रेंट द इनवियस कैस का मेड, तो कैसियस पहला था, कैस का दूसरा था, ब्रूटस तीसरा था। उसके बाद जरा देखो कि वॉट अ रेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने बड़ा लंबा चीरा लगा दिया एक प्रकार से, है ना, तो कितना मतलब बिग टीयर कॉज्ड। तो वाट अ रेंट द इनवियस मतलब जेलसी से भरा हुआ, ईर्ष्यालु कैस्का ने यहाँ पे बना दिया है अपने चक्कू से। थ्रू दिस द वेल बिलवेड ब्रूटस स्टैब्ड, और यहाँ से देखो सीजर के सबसे प्यारे ब्रूटस ने भोंका था चाकू यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे वेल बिलविड का मतलब होता है कि मतलब जिससे आप लोग बहुत प्यार करते हैं, है ना। ब्रूटस को बहुत ही अच्छा मानते थे और वो सीजर का बहुत ही ट्रस्टी फ्रेंड था, उसने स्टैप्ड किया था। वैसे मैं बताऊं कि जब चाकू भोंका जाता है तो पहले कैसस आता है, फिर कैस्का आता है, और जब ब्रूटस उसको चक्कू मारता है तो यही शब्द निकलते हैं सीजर से, ब्रूटस तुम भी, तो मेरा मर जाना ही बेहतर है ना। मतलब मेरा इतना विश्वास पात्र और वही मुझे मार रहा है, तो मेरा जीने का क्या मतलब ऐसे। एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ट स्टील अवे, प्लग्ड का मतलब होता है कि जैसे हम फूल वगैरह तोड़ते हैं, तो कस्ट का मतलब होता है कि वेरी बैड, है ना, जो दूसरों को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए वो उतना ही ज़्यादा कष्ट है, श्रापित। स्टील का मतलब होता है वही जो उनका चक्कू था, अवे, जब उन्होंने उसे बाहर निकाला, प्लग्ड हिज कस्ट स्टील अवे, मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलोड, किस प्रकार से चक्कू निकालने के बाद, छुरा निकालने के बाद सीजर का खून बहने लगा।
एज रसिंग आउट ऑफ डोर, जैसे दरवाजे के बाहर बह के चला जाना चाहता हो। टू बी रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब यहाँ पे है कि कन्फर्म, है ना, पक्का करना, है ना, टू फाइंड आउट कि मतलब रिजॉल्व मतलब ये होता है कि ये पक्का कर लेना, किसी कंफर्म कर लेना। ये ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड और नॉट, कि ब्रूटस ने सच में उसे मारा कि नहीं मारा, है ना। मतलब ब्रूटस कैसे ऐसे कर सकता है, जैसे इसे वो तय करना चाहता हो, कंफर्म करना चाहता हो, रिजॉल्व करना चाहता हो, डिसाइड करना चाहता हो कि क्या ब्रूटस सच में मुझे मार सकता है। फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज अ सीजर्स एंजल, क्योंकि ब्रूटस जो है वो सीजर का एंजल था, बहुत ही ग्रेट फ्रेंड था, बहुत सीजर को मानता था, और ये भी सीजर भी उनको बहुत मानता था। जज ओ यू गॉड्स, खुद तुम ही फैसला करो हे देवी देवताओं, हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, सीजर कितना प्रेम करता था ब्रूटस से, कितना मानता था, अब ब्रूटस ने ही उसे मार दिया। दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, तो जो ब्रूटस ने मारा चक्कू, तो उससे जो कट बना, घाव बना, उसे अनकाइंडेस्ट कट कहा गया है, मतलब मोस्ट ब्रूचुअल, क्योंकि ये एक प्रकार का विश्वासघात भी था। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया, अनकाइंडेस्ट कट, द मोस्ट हार्टफुल एंड ट्रिचरस एक्शन, सबसे ज़्यादा मन को दुखी कर देने वाला और सबसे ज़्यादा विश्वासघाती। जब आप किसी के ट्रस्ट को तोड़ते हो तो ट्रिचरी होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो ब्रूटस के धोखे का कट सबसे भयानक कट था। फॉर व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टेप, क्योंकि जब नोबल सीजर ने जब उसे चक्कू मारते हुए देखा, इन ग्रेटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्ग, इसको थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना चाहिए। इन ग्रेटिट्यूड को मोर स्ट्रॉन्ग देन ट्रेटस आर्म्स क्वाइट वैंक्विश्ड हिम। इन ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि हम किसी के प्रति अच्छा करें और वो हमारे प्रति बुरा करे, हमारा बुरा सोचे, तो वो इन ग्रेटिट्यूड है। मतलब यू आर नॉट थैंकफुल फॉर वॉट गुड हैज़ बीन डन टू यू, तो वो विश्वासघात, वो बिट्रेयल हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, वो धोखा दिया। और हिस्ट्री में ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, है ना, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण आता है, किसी प्रकार से उनके साथ धोखा हुआ। इसी प्रकार से अगर हम मॉडर्न में देखें तो जो चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, उनको भी मरवाने के पीछे उनके किसी अपने ने ही धोखा दिया था, पुलिस को बता दिया था कहाँ वो बैठे हुए हैं, तो वो है। तो हम मरते वक्त भी जब हम इस प्रकार का विश्वासघात देखते हैं ना, तो हमें मरने से ज़्यादा दुख इस चीज़ का होता है कि यार तुम हो। इन ग्रेटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्ग देन ट्रेटर्स आर्म, ट्रेटर्स आर्म का मतलब होता है कि वो जो देशद्रोही थे, है ना, जो रूलर के खिलाफ ही जो षड्यंत्र रचते हैं, वो ट्रेटर्स होते हैं। तो और आर्म्स का मतलब होता है कि उनकी बाजू और उनकी बाजुओं की ताकत, पावर, वो जो उनके चक्कू में थी, उनके षड्यंत्र में थी। क्वाइट बैंक्विश्ड हिम, बैंक्विश्ड का मतलब होता है ख़त्म कर देना, डिफीट कर देना, हरा देना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब सीजर ने जब ब्रूटस को स्टैब करते हुए देखा, तो बिट्रेयल, विश्वासघात, देशद्रोह की, मतलब उन देशद्रोहियों की ताकत, उनकी हथियार, उनकी बाजुओं की ताकत से ज़्यादा जो विश्वासघात की जो पीड़ा थी, उसने सीजर को ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यह ब्रूटस की एहसान फरामोशी थी, उसका विश्वासघात था, न कि गद्दारों के हथियारों की वार, जिसने ब्रूटस को ख़त्म कर दिया, है ना। मतलब विश्वासघात की पीड़ा इतना अधिक थी, जो देशद्रोहियों के बाजुओं की ताकत से भी अधिक ज़्यादा थी, ने उसे ख़त्म कर दिया। तो ब्रूटस के बिट्रियल को देखकर वो ज़्यादा दुखी हुआ, ज़्यादा वो ख़त्म हुआ, बजाय इसके कि उसको छुरे छुरे भोंके गए, है ना। देन बर्स्ट हिज माइटी हार्ट, और जब उसने देखा कि मेरे ही विश्वास पात्र ब्रूटस मुझे मार रहा है, तो उसका हृदय टूट गया, फट गया। इमोशंस इतने ज़्यादा हर्ट हुए कि एंड इन हिज मेंटल मफलिंग ऑफ हिज फेस, और अपने इस चोंगे से, अपने इस मेंटल से मफलिंग ऑफ हिज फेस, मतलब अपना फेस उन्होंने कवर कर लिया कि हे ब्रूटस, तुम हो, तुम भी मुझे मारने आए हो। इवन एट द बेस ऑफ पॉम्पीज स्टैचू, पॉम्पी वही है जिसे हराने के बाद वो जब लौटता है रोम में, तो उसका स्वागत वगैरह होता है, तो वहीं से पूरा प्ले शुरू भी होता है शुरुआत में, है ना। पॉम्पी कभी इसके साथ था, लेकिन बाद में इसी से युद्ध होता है इसका, सीजर का, तो उसे हरा के आता है। लेकिन पॉम्पी चूँकि रोम का एक समय वो भी रूलिंग मतलब त्रिगुट में वो शामिल था, 3 लोग मिलकर एक प्रकार से रोम पे शासन किया करते थे, तो पॉम्पी और सीजर वगैरह थे उसके अंदर, तो उसकी मूर्ति यहाँ पे थी। तो इवन एट द बेस, मतलब मूर्ति के नीचे जहाँ पे मूर्ति का पेडेस्टल होता है और ऊपर मूर्ति बनी होती है, तो ये यहाँ पे, तो मूर्ति पॉम्पी की स्टैचू के बेस पर
अपना फेस कवर करते हुए। विच ऑल द वाइल रैन ब्लड, विच का मतलब इस स्टैचू, ऑल द वाइल मतलब हमेशा, ब्लड का मतलब खून, रैन मतलब बहता था। विच ऑल द रैन ब्लड का मतलब सीधा मतलब ये हो गया कि पॉम्पे की स्टैचू क्योंकि उसके साथ युद्ध हुआ था तो वो खुद ही ब्लड में स्टेन थी, खूनी स्टैचू थी एक प्रकार से, है ना। वहीं पे सीजर जाके गिर पड़ा। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे आयरनी भी है कि जिस पॉम्पे को उसने हराया था उसी पॉम्पे की मूर्ति के पास उसकी डेड बॉडी गिरी। सीनेट में बनी रही होगी पॉम्पे की मूर्ति, भाई एक समय जो वहाँ के शासक थे उनकी तो मूर्ति बनेगी बनेगी। ओह व्हाट अ फॉल वॉज देयर। सीजर का गिरना, क्या गिरना था, कितनी भयंकर गिरावट थी। मतलब यहाँ पे फॉल मतलब डेथ, कि क्या डेथ थी उसकी। माई कंट्री मैन, देन आई एंड यू एंड ऑल ऑफ यू फेल डाउन। उसके गिरने के साथ मैं तुम सब गिर पड़े, मतलब उसकी हार के साथ मैं तुम और सब हार गए। उसकी मौत के साथ हमारी तुम्हारी सबकी मौत हो गई। वायलिस्ट जबकि ब्लडी ट्रीजन, यानी जो खूनी देशद्रोही हैं, फ्लोरिस्ट उनकी तो जीत हो गई, वो तो खुश हैं, वो फ्लोरिश कर रहे हैं, ओवरस हम पर हावी हैं, है ना। ओवरस कहने का मतलब ये है कि सीजर की मौत पर हम सब दुखी हैं, है ना। और जबकि उसको मारने वाले लोग, है ना, विजेता बने घूम रहे हैं, फ्लोरिश कर रहे हैं, खुश हैं, दे आर हैप्पी। ओ नाउ यू वीप, अब तुम लोग रो रहे हो। एंड आई परसीव, और मैं ये देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, यू फील कि आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो द डिंट ऑफ पिटी। डिंट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ पे आपने कुछ मुक्का मार दिया और उसकी छाप उस पर पड़ गई, तो डिंट, तो यहाँ पे इफेक्ट, उसका प्रभाव, और आपके अंदर दया जाग रही है। डिंट ऑफ पिटी का मतलब आपके अंदर पिटी जाग रही है, दया जाग रही है, करुणा की भावना जाग रही है। दीज आर ग्रेसस ड्रॉप्स, और ये जो तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं ना, ये ग्रेसस ड्रॉप्स हैं। दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड होली ड्रॉप्स। ये आंसू तुम्हारे बहुत ही पवित्र हैं जो सीजर के लिए गिर रहे हैं। काइंड सोल्स मतलब गुड पर्सन्स, वॉट वीप यू वैन यू बट बिहोल्ड, तुम्हारा हृदय पिघल रहा है ना, ये बहुत ही पवित्र आंसू हैं, मैं देख रहा हूँ। तो वही कहता है गुड फ्रेंड्स, काइंड सोल्स, गुड फ्रेंड्स, इफ़ यू वीप एट जस्ट सीइंग सीजर्स बॉडी, है ना। यू वैन यू बिहोल्ड मतलब शी, जब आप देख रहे हो। यू वीप वैन यू बट बिहोल्ड आवर सीजर्स वेस्चर, वेस्चर मतलब जो कपड़े पहने हुए थे, वस्त्र पहने हुए थे उसने ना, क्लोथिंग गारमेंट, क्योंकि भाई वो तो कपड़े तो पहने हुआ था, ऊपर से चक्कू मारा गया था। तो तुम तो खाली उसके वेस्चर को देख रहे हो, वेस्चर वुंडेड, यानी सिर्फ कपड़ों को देख रहे हो जो ऊपर आपको घाव के दिख रहे हैं। लुक हेयर, यहाँ देखो, हेयर इज हिमसेल्फ, यहाँ सीजर खुद पड़ा हुआ है। मार्ड, मार्ड मतलब वुंडेड, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, एज यू सी, जैसा कि तुम देख रहे हो, विद ट्रेटर्स, उन देशद्रोहियों के द्वारा। पहला सीजन कहता है ओ पीसीएस स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल मतलब नज़ारा, कितना करुणा भर, भाई कितना पिटियस नज़ारा है ना। तो ये अब यहाँ चीज़ें जो है सब कुछ है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया क्या मैं, सी विथ ट्रेटर्स, तो ट्रेटर्स के द्वारा मारा गया। यहाँ पे वो बाद में उसका चोगा हटाता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस की गई हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था यहाँ पे, है ना। जब वो लुक हेयर कहता है ना, तो वो रिमूव करता है उसका, और सही घाव जो उस पर बने होते हैं वो दिखाता है, जो यहाँ लिखा नहीं गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट अ पिटीफुल साइट, कितना दयनीय दृश्य। ओह नोबल सीजर, ओह वूफुल डे, कितना दुखी भरा दिन है। ओह टेटर्स, विलियंस, गुंडे, बदमाश, देशद्रोही, ओह मोस्ट ब्लडी साइट। और उसके बाद मतलब अब गुस्से में वहाँ भी उसके प्रति भी ध्यान जा रहा है लोगों का, और यहाँ जो नज़ारा देख रहे हैं तो यहाँ पे दुखी भी, मोस्ट ब्लडी साइट, कितना खूनी नज़ारा है ये। सेकेंड सिटीजन, वी विल बी रिवेंज्ड, बदला लेंगे हम। सिटीजन्स, रिवेंज, बदला लेंगे। अबाउट मतलब कम ऑन, हम रिवेंज लेंगे, कम ऑन, इसके बाद इसका रिवेंज लेंगे। सीक, फाइंड आउट, बर्न, जला दो। फाइंड आउट मतलब ढूंढो उनको और जला दो। फायर, आग, किल, मारो, स्ले, खत्म कर दो, काट दो। लेट नॉट अ ट्रेटर लिव, कोई भी देशद्रोही रहने ना पाए। तो अब इनके प्रति गुस्सा भर गया। अब ये देखिए यहाँ पे एंटनी ने पूरा मूड ही बदल दिया, है ना। पूरी बात ना कह के कि मैं भड़काना चाहता हूँ, और भड़का दिया। एंटनी, स्टे कंट्रीमैन, कंट्रीमैन शांत रहो, कहीं मत जाओ। फर्स्ट सिटीजन, पीस देयर, हेयर द नोबल एंटोनी, नोबल एंटोनी कुछ कहने जा रहा है, शांत शांत। सेकंड सिटीजन, वी विल हेयर हिम, हम उसको सुनना चाहेंगे। वी विल फॉलो हिम, वो जो कहेंगे हम फॉलो करेंगे। वी विल डाई विद हिम, हम मरने के लिए एंटोनी के लिए मरने के लिए तैयार हैं। देखिए वहाँ ये सब कुछ ब्रूटस के लिए तैयार थे, ब्रूटस को सीजर बनाने जा रहे। एंटनी, गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टर यू अप,
मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, स्टर मतलब हिलाना डुलाना नहीं, भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहता, मतलब डोंट वांट टू स्टर यू अप टू सच ए सडन फ्लड ऑफ म्यूटिनी। फ्लड मतलब बाढ़, मतलब आप जानते हैं पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है तो बाढ़ भी जानते हैं। म्यूटिनी मतलब होता है विद्रोह, मतलब अब हम खिलाफत करेंगे। तो मैं तुमको भड़का कर अचानक म्यूटिनी की तरफ नहीं ले जाना चाहता, मतलब एक सडन रेविलन मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, मैं तुम्हें अचानक विद्रोह के लिए भड़काना नहीं चाहता। वो जानता था ना कि जल्दबाजी में पब्लिक बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, वो ठीक नहीं है। देन दे दैट हैव डन दिस डीड आर ऑनरेबल मैन, क्योंकि वो कहता है अच्छा, मतलब भड़का और भड़काना चाहता। दैट दे हैव डन दिस डीड, डीड मतलब काम, कर्म, ये जो इनके कर्म है ना, जिन्होंने ये कर्म किया है, बहुत ही ऑनरेबल लोग हैं। व्हाट प्राइवेट ग्रीव्स दे हैव अलास। अब देखिए यहाँ पर फिर अपने आप को बचा रहा है और पूरी बात कह भी रहा है। बचाने का मतलब ये है कि मैं भड़काना नहीं चाहता और साथ में वो ऑनरेबल मैन है। व्हाट प्राइवेट ग्रीव्स, ग्रीव्स मतलब दुख, प्राइवेट मतलब होता है अपना, उनका खुद का पर्सनल क्या दुख था, क्या रीज़न थे। दे हैव अलास, है ना, उफ, बड़ी दुख की बात है, लेकिन उनके अपने कुछ रीज़न रहे होंगे। आई नो नॉट, मुझे नहीं पता है। दैट मेड देम डू इट, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। दे आर वाइज एंड ऑनरेबल, वो सब बुद्धिमान भी हैं, ऑनरेबल भी हैं, उन्होंने सीजर को मारा है तो उनके अपने कारण रहे होंगे। मतलब पूरी तरह से 100% ये तय कर लेना चाहता है कि पब्लिक मूड क्या है। एंड विल नो डाउट विद रीजन्स आंसर यू, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने रीज़न के साथ आपको उत्तर देंगे कि उन्होंने सीजर के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि एम्बिशस तो था नहीं, फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये उत्तर वही देंगे। आई कम नॉट फ्रेंड टू स्टील अवे योर हार्ट, मैं यहाँ आपका दिल चुराने नहीं आया, भड़काने नहीं आया। तो दिल चुराने का मतलब दिल जीतने, कि मैं अपनी बातों से आपका दिल जीत लूँ और किसी के खिलाफ भड़का दूँ, मैं इसलिए आया ही नहीं हूँ। मतलब ऐसा ना लगे कि एंटोनी जो है अपनी बातें बना बना कर हमें जो है खेल रहा है हमारी भावनाओं के साथ और भड़का रहा है उन लोगों के प्रति, तो ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे साबित करना चाहता है। आई एम नो ओरेटर, आगे वो कहता है कि मैं कोई ओरेटर नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ, ब्रूटस की तरह बोलने वाला नहीं हूँ। ब्रूटस तो बहुत ग्रेट ओरेटर है, वो तो बातें बहुत अच्छे ढंग से रख लेते हैं। बट एज़ यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, अ प्लेन ब्लंट मैन, मतलब जैसे जिसमें कोई धार नहीं होती, चक्कू चला दो तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ। दैट लव माई फ्रेंड, जो अपने दोस्तों से प्यार करता है। एंड दैट दे नो फुल वेल, और ये मेरे लोग मुझे जानते भी हैं कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि दैट गेव मी पब्लिक लीव टू स्पीक ऑफ हिम, क्योंकि पब्लिक ने ही मुझे ये इजाज़त दी कि मैं उसके बारे में, सीजर के बारे में बातचीत करूँ। फॉर आई एम नाइदर विट, क्योंकि मेरे पास विट नहीं है, विट का मतलब होता है क्लेवर माइंड नहीं है, नॉर वर्ड्स, ना मेरे पास वर्ड्स की पावर है, वोकैबलरी है कि मैं अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करूँ। नॉट वर्थ, ना ही मैं काबिल हूँ, है ना। काबिल का मतलब होता है कि मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है इस टाइप की। एक्शन, ना मैं एक्टिंग करना जानता हूँ, ना मेरे पास जेस्चर्स हैं कि मैं हाव भाव से चीज़ों को समझा सकूँ। नॉर अटरेंस, अटरेंस मतलब ना ही मेरे पास कोई ग्रेट एक्सप्रेशन पावर है कि मैं तरह तरह से आप लोगों को अपनी तरफ कर सकूँ। नॉट द पावर ऑफ स्पीच, ना मेरे पास अलंकारिक शब्दों की भाषा है, मतलब मैं बड़े ही जिसे कहा जाए कि फिगर ऑफ स्पीच वाली, तरह तरह के विशेषण प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव्स प्रयोग करते हुए, तरह तरह के शब्द भरते हुए, तो मैं ग्रेट ओरेटर नहीं हूँ। मैं बातें बनाना नहीं जानता हूँ, कोई बुद्धि नहीं, कोई लारंग के शब्द नहीं, कोई अभिनय नहीं, कोई भाषण की शक्ति नहीं जो लोगों के दिलों को बदल सके, मैं ऐसा जानता ही नहीं। ट्विस्टर मेंस ब्लड, मेंस ब्लड का मतलब होता है कि यहाँ मेंस मतलब होता है कि द हार्ट ऑफ द मैन एंड माइंड, हार्ट एंड माइंड आप कर सकते हो, हार्ट एंड माइंड। तो मेरे पास तो ताकत ही नहीं है कि जो लोगों के दिल को बदल दे, लोगों के मन को बदल दे, लोगों के दिमाग को बदल दे। मैं नहीं जानता, मैं करना ही नहीं जानता। आई एम नॉट आर्टिफिशियल काइंड ऑफ पर्सन। आई ओनली स्पीक राइट ऑन, जो मुझे सही लगता है बस मैं वही बोलता हूँ। आई टेल यू दैट विच यू योर सेल्फ डू नो, और मैं सीधी सादी बात करता हूँ जो तुम लोग भी जानते हो। आई टेल यू दैट विच यू योर सेल्फ, आप, मैं वही बात करता हूँ जो आप लोग जानते हो, मैं तो कुछ खास हुई नहीं। सो यू स्वीट सीजर्स वोन्ट्स, पुअर पुअर डम माउंट्स एंड बिड देम स्पीक फॉर मी, बट वर आई ब्रूटस। मैं सिर्फ सीजर के घाव आपको दिखा रहा हूँ, आप घाव देख रहे हो। पुअर पुअर डम माउथ्स, मैं डम मतलब जो बोल ना सके, शांत गूंगा सा, मैं आपको माउथ्स दिखा रहा हूँ। एंड बिड देम स्पीक फॉर मी, जो शायद ये चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए बोलूँ। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मीनिंग निकालने में कि वो वोंड पुअर पुअर डम माउथ्स का मतलब यहाँ पे इन्होंने जो, क्योंकि ये प्लूरल यूज किया है तो ये
मैं तो सिर्फ आपको सीजर के घाव दिखा रहा हूँ, और जो प्रत्येक घाव मतलब ईच वोंड जो है, 3 घाव मारे थे ना, 3 चक्कू या उससे भी ज़्यादा हो, तो 3 घाव जो है ये खुद अपने आप में माउथ है। मतलब ये जो घाव हैं ये खुद, है ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं। दे कैन नॉट स्पीक एंड बिड, बिस्क मतलब जैसे मैं उनसे कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो कुछ बोलें, कुछ तो कहें ये घाव। यानी सीधी सी बात है कि घाव जो है लोगों की फीलिंग्स को प्रभावित करें। तो ऐसे आप इनके अर्थ को निकाल सकते हैं। तो घाव की ताकत, एंड ब्रूटस एंटोनी देवर एंड, और उसके बाद यहाँ पे कहता है कि एंड ब्रूटस, यहाँ पे वो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कहा गया कि बट वर आई ब्रूटस, अगर मैं ब्रूटस होता, और एंड ब्रूटस एंटोनी, यानी जो ब्रूटस है उसकी जगह एंटनी होता, और एंटनी जो मैं हूँ इसकी जगह अगर ब्रूटस होता तो क्या होता, जरा देखें तो। वो रफल ऑफ योर स्पिरिट्स, रफल ऑफ का मतलब होता है कि पूरी ग्रेटली अफेक्ट, हिला के रख देता आपकी स्पिरिट्स, आपकी इमोशंस को, यानी भड़का देता आपकी भावनाओं को। देखिए यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर ब्रूटस होता तो, एंटनी तो नहीं करेगा, एंटनी तो बहुत सीधा साधा है। यहाँ पे उसने पूरा दांव चल दिया, एक प्रकार देखा जाए, अपनी पूरी बात रख दी पर ब्रूटस बन कर रखी, है ना, कि ब्रूटस होता तो, क्योंकि वो लोग बहुत ही इतना बड़ा जब कर सकते हैं कांड। तो मैं तो आपके भीतर की भावनाओं को जगा देता, एंड पुट अ टंग इन एवरी वोंड, और हर घाव में एक जीव दे देता सीजर के। अस जीव होती तो बोल पड़ते घाव। एंड दैट शुड मूव द स्टोन्स ऑफ रोम टू राइज इंटू, जो रोम के पत्थरों को भी जगा देते और म्यूटिनी के लिए खड़ा कर देते। अब देखिए यहाँ पे स्टोन का मतलब होता है जिनमें जान नहीं होती। सीजर मरा हुआ है, अब मरे हुए बॉडी में घाव हैं, तो इन घावों को, अगर मैं ब्रूटस होता तो इन घावों को जीव दे देने का मतलब सीधी सीधी बात है कि ऐसे में बोलता, ऐसी अपनी बातों को रखता, क्योंकि ब्रूटस तो ओरेटर था, कि हर घाव जैसे रोम के हर एक वासी को आवाज़ देकर, आदमी तो क्या पत्थरों तक को म्यूटिनी के लिए, विद्रोह के लिए, इन ट्रेटर्स के खिलाफ खड़ा कर देता, जगा देता, तैयार कर देता। तो पुट अ टंग मतलब गिव अ वॉइस आप कह सकते हो। अगर मैं इन घावों को आवाज़ दे सकता, अगर मैं ब्रूटस होता तो ऐसा करता, यानी सीधा से सीधा विद्रोह करो। सिटीजन्स वी विल म्यूटिनी, हम म्यूटिनी करेंगे। फर्स्ट सीजन वी विल बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस, घर जला देंगे। थर्ड सीजन अवे देन कम सीक द कॉन्स्पिरेटर, अवे चलो चलते हैं यहाँ से, अब आओ। सीक का मतलब होता है ढूंढो, कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब होता है जो षड्यंत्र करने वाले, जितने सीक्रेट प्लान बना के मारने वाले लोग हैं ना, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन अ प्लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एंटोनी येट हियर मी, अरे मेरी बात तो सुनो, अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात तो सुनो। कंट्रीमैन येट हियर मी स्पीक, अरे मेरी बात अभी बाकी है। तो वेट वेट वेट, सिटीजन पीस हो, अरे शांत रहो। है एंटोनी मोस्ट नोटेबल एंटोनी वाई, तो कहता है नॉन्टीन एंटोनी कुछ बोलना चाहता है। एंटोनी वाई फ्रेंड्स यू गो टू डू यू नो नॉट वॉट, अब तुम लोग वो क्यों करने जा रहे हो जो तुम नहीं जानते। मतलब गुस्से में, जैसे कहते हैं ना कि जो भीड़ होती है क्राउड का अपना माइंड नहीं होता, नो माइंड ऑफ क्राउड, उसे चाहे जैसे मोटिवेट कर ले जाओ। तो उसने कहा कि मेरे दोस्तों तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, खुद भी नहीं मालूम क्या करने जा रहे हो। वेयर इन हैज सीजर द डिजर्व्ड योर लव्स, वाई हैज सीजर द डिजर्व्ड योर लव, आखिर सीजर को आप लोग इतना प्यार क्यों करते थे, क्यों आपका लव इतना डिजर्व करता था। एलास दुख की बात है कि आप यू नो नोट, आपको नहीं पता, मतलब आप सीजर को क्यों इतना प्यार करते थे, आपको नहीं पता कि आप विद्रोह करने को राजी हो। आई मस्ट टेल यू देन, मैं बताता हूँ। यू हैव फॉरगॉट द विल आई टोल्ड यू ऑफ, तुम लोग वो विल भूल गए जिसका जिक्र मैंने किया था, है ना, मतलब जो विरासत वसीयत पढ़ने की बात मैंने कही थी और मैं पढ़ना नहीं चाहता था, आप लोग उसको भूल गए। मतलब वो उसको बताना चाहता है, और यहाँ बताना चाहता है कि आप लोग सीजर से क्यों प्यार करते थे इतना, उसका कारण बताना चाहता है, यानी और हमको लगता है कि आग भड़काना चाहता है। सिटीजन्स मोस्ट टू सच है द विल, लेट अस स्टे हेयर एंड हेयर द विल, चलो विल सुनते हैं। अब देखिए विल का मतलब ये है कि जो लोग जाकर कुछ नुकसान पहुंचाना भी चाहते थे, जो ट्रेटर्स हैं, तो वो रुक गए होंगे कि यार विल देखो क्या है। आंट हेयर इज़ द विल, एंटोनी कहता है अंडर सीजर सील, देखो सीजर की मोहर लगी है। टू एवरी वुमन रोमन सिटीजन ही गिव्स, हर रोमन सिटीजन को वो देता है। टू एवरी सेवरल मैन, सेवरल का मतलब होता है यहाँ पे इंडिविजुअल, मतलब ईच इंडिविजुअल, ये है यहाँ पे ईच इंज, हर एक व्यक्ति को 75 ड्रकमाज, ये करेंसी है वहाँ की, मनी है ना। 75 ड्रकमाज वो हर व्यक्ति को देना चाहते हैं, हर रोमन को देना चाहते हैं। अब पैसा तो ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छों का दिमाग पैसा डालती है। तो सेकंड सीजन का था मोस्ट नोबल सीजर, सीजर कितना महान था, वी विल रिवेंज हिज डेथ, उसकी मौत का तो हम बदला लेंगे। मतलब 100% अब
लोगों में एंटोनी ने भर दिया जो भरना था। और शेक्सपियर की राइटिंग का कमाल देखिए ना। थर्ड सिटीजन कहता है, ओ रॉयल सीजर एंटनी हियर मी विथ पेशेंस, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। सिटीजन पीस हो, शान शान सुनो। एंटनी मोर एवर ही हैड लेफ्ट यू ऑल हिज वॉक्स, सिर्फ ड्रेकमाइस की बात नहीं है। मोर एवर ही हैड लेफ्ट यू ऑल हिज वॉक्स, मोर एवर इसके अलावा ही हैड लेफ्ट यू, वो छोड़ के गए हैं सीजर ऑल हिज वॉक्स। ऑल हिज वॉक्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि पब्लिक जो प्लेसेस हैं और पब्लिक प्लेसेस एंड एट्सेट्रा के लिए आया है कि इस प्राइवेट आवर्स, छायादार मतलब बाग वगैरह जहाँ पे आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो, है ना। ये न्यूली प्लांटेड ऑर्चर्ड्स, नए नए जो बनाए गए जो उपवन हैं, बगीचे हैं, ऑन द साइड ऑफ टाइवर नदी के किनारे, ये रोम की नदी है। ही हैड लेफ्ट देम यू, सब कुछ तो आपके लिए छोड़ के गए हैं, मतलब अपने रोम में अपने अपने समय में, अपने शासनकाल में ये जो चीज़ें हैं पब्लिक के लिए हैं, सब छोड़ के गए हैं। एंड टू योर ईयर्स, और आपके पीढ़ियों के लिए छोड़ के गए हैं, मतलब आपके बच्चे, मतलब आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए। कॉमन प्लेजर्स, यानी हर नागरिक को वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार है। टू वॉक अब्रॉड, अब्रॉड माने वो बाहर निकलें, एंड रिक्रिएट योर सेल्फ, और तुम लोग अपना यू कैन इन्जॉय द प्लेजर्स ऑफ दीज प्लेसेस, है ना। तो टू वॉक अब्रॉड मतलब वॉक आउटसाइड एंड रिलैक्स, इन्जॉय योर सेल्फ। तो ये भी वो सबको दे के गए हैं। हेयर वॉज सीजर, ये रहा वो सीजर। व्हेन कब सच अनदर, कब इस तरह के आदमी आते हैं, अब कब इस तरह के लोग पैदा होंगे जिन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाली संतानों के लिए सब छोड़ के गए हैं। तो देखिए ड्रेकमास का अलग असर था और यहाँ पे देखिए इन सब का अलग असर है। यानी सीजर, ये है शेक्सपियर की राइटिंग, किस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को, डायलॉग्स यहाँ पे लिखे हैं। कहाँ इस तरह के आदमी दोबारा आते हैं, है ना, कि इस तरह की चीज़ें, इतना ख्याल आपका करें तो नहीं आएगा दोबारा। इतना महान था वो। फर्स्ट सीजन, नेवर नेवर कम अवे अवे, कभी नहीं कभी नहीं, चलो चलो चलते हैं। वी विल बर्न हिज बॉडी इन द होली प्लेस, हम बहुत ही पवित्र जगह इनकी बॉडी को जलाएंगे। एंड विद द ब्रांड्स फायर, और मतलब जिस चिता में जलाएंगे उसी चिता की आग से। ब्रांड्स फायर मतलब द फायर फ्रॉम द फ्यूनरल, द टेटर्स हाउस, उनके घरों को भी जला देंगे। क्या बात है। ये देखिए टाइबर नदी है जो इटली में, क्योंकि रोम जो है ना वो इटली तक फैला हुआ था। इटली की में रोम आज भी है, तो मतलब इटली तक फैला हुआ का मतलब ये है कि इटली से जो है निकल के यानी कहाँ कहाँ तक पहुँच गया था। मैंने आपको शुरू में मैप में दिखाया, तो मैं फिर आपको मैप दिखा रहा हूँ। रोम 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 की पूरी हिस्ट्री है बहुत बड़ी, रोमन साम्राज्य, है ना। तो उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो टेक अप द बॉडी, बॉडी को उठाओ। सेकंड सिटीजन कहता है गो फेच फायर, आग लेके आओ। थर्ड सिटीजन प्लग डाउन बेंचेस, बेंचेस को तोड़ दो। मतलब गुस्से में है ना वहाँ पे। फोर्थ सिटीजन प्लग डाउन फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब जो भी बैठने की जगह है वहाँ पे, सीट वगैरह। विंडोज़ को तोड़ो, कुछ भी मिले सब तोड़ ताड़ दो। एग्ज्यूम्ड सिटीजन्स विद द बॉडी, बॉडी को लेके सिटीजन्स वहाँ चले जाते हैं। अब देखिए बॉडी एंटनी लेके आया, और फिर ब्रूटस ने वहाँ पे स्पीच दी, फिर एंटनी ने स्पीच दी, और उस बॉडी को बड़े प्यार से, जिसके ऊपर एक आंसू बहाने के लिए लोग तैयार नहीं थे, खुद एक होली प्लेस पे जलाने के लिए स्वयं ले गए उठा के। देखिए क्या मतलब, दिस इज़ द पावर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ सीजर। एंटोनी कहता है नाउ लेट इट वर्क, नाउ लेट इट वर्क का मतलब नाउ लेट इट बिगिन, मतलब जो म्यूटिनी है, जो विद्रोह है, अब इसे होने दो। मिस्चीफ, मिस्चीफ मतलब शरारत, शैतानी, दुष्टता। दो आर अफूट, दो मतलब तुम, अफूट मतलब चल पड़ी हो। यानी अब ये जो लोग हैं, इन लोगों के गुस्से के रूप में जो आगे नुकसान होने वाला है, जो मिस्चीफ होने वाला है, जो डैमेज होने वाला है, जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है ना, उसको उसने एक व्यक्ति बना के बोला है कि अब तो तुम चल पड़े हो या चल पड़ी हो। टेक दो वाट कोर्स यू विल, अब तुम वो रास्ता अपनाओ जो तुम चाहते हो या चाहती हो। मतलब मिस्चीफ को कह रहा है, ट्रबल, कि अब सब शुरू हो गया है और ये जो मिस्चीफ है अब चल पड़ा है, जो जिस दिशा में चाहे उस दिशा में बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सीधी सी बात है, ट्रेटर्स को सज़ा मिलेगी। हालांकि यहाँ पे और भी आगे था जो यहाँ नहीं दिया गया है, छोड़ दिया गया, बट उसका कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाद में जो होता है वो जो सीजर होता है, ठीक है ना, तो सीजर का जो अडॉप्टेड मतलब उसका नेफ्यू होता है और उसी को अपना उत्तराधिकारी वो बनाता। तो आगे चल के फिर वो ऑक्टेवियस है, वो आता है और पूरी बात पता चलती है। फिर वो सीजर के बाद गद्दी पर बैठता है और वो उसको रिपब्लिक की जगह एक एम्पायर बना देता है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ के यहाँ जिक्र करूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो वैसे लंबा हो गया। तो ओके,
सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। काफ़ी मैटर है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमसे क्लास अरेंज करा सकते हो बहुत कम पैसे में। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।